morning, everyone. I welcome. I welcome each one of you in your today's 5 a.m. cash flow mastery session. आप ना ग्रेट हो, कमाल हो, अमेजिंग हो, सुपर हो. Like the way you have taken this as your account, your promise to yourself that आपने ना कैश फ्लो मास्टरी ना केवल अपनी बीइंग के लेवल के ऊपर करनी है, आप थिंकिंग लेवल के ऊपर जाते हो, उसके बाद उसको रियल लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंटेशन में आ रहे हो. और जब मैक्सिमम लेवल ऑफ ठंड है इन्वायरमेंट के अंदर, at that point of time you choose to become in the live session of 5 a.m. कैश फ्लो मास्टरी. आई ट्रूली एक्नॉलेज यू. बहुत से लोग अभी इस समय इसकी रिकॉर्डिंग को भी देखेंगे जब मैं इसको जेएससी ऑनलाइन के ऊपर लाइव करूंगा. आपका भी स्वागत है. आप भी नेक्स्ट टाइम पार्टिसिपेट करें लाइव सेशन के अंदर. तो अभी राइट नाउ स्टार्ट करते हैं 5 a.m. मास्टर क्लास. सो आई कैन सी लाइक सो मेनी अमेजिंग पीपल आर देयर. सिद्धार्थ सिंघवी जी वेलकम, नारायण जी, अनुज जैन, ज्योति जी, ऋषि अग्रवाल, यजदेव जी, सुशील धवन जी, राजकुमार सबरवाल जी, संजय नरवाल जी, राधा जी, राधा भटन जी, Mulraj Chheda. Also, there are so many. Like you are amazing. इस समय all over India से लोग connected हैं 5 a.m. सेशन के लिए. तो चलो, अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता, वो डायरेक्टली आपको आज के एस्पेक्ट के ऊपर लेकर चलता हूं. देखो, द ओवरऑल फ्रेमवर्क जिसके अंदर हम कैश फ्लो मास्टरी की बात करते हैं, दैट इज हाउ टू फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो. तो मैं आपको देता हूं मिलेनियर और बिलियनियर का डिजाइन सो दैट यू अचीव कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम विदाउट वेस्टिंग टाइम इन ट्रायल एंड एनी टेक्निकल डिपेंडेंसी. आज का टॉपिक है हाउ फाइनेंशियल कंट्रोल वर्क्स. जरा एक बार गहराई में जाकर, डिटेल में जाकर देखें कि ये फाइनेंशियल कंट्रोल की मैग्नेटिक इफेक्ट, जो पावर है, वो किस तरीके से काम करता है. आज हम इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं. सो आर यू रेडी फॉर टुडेज टॉपिक? So if you are ready, then please type ready in the chat box and let's create some energy, participation with your involvement. Yes, I can see that you are ready. I am ready. Absolutely. Thank you. Thank you for replying in the chat box. बात करने वाले हैं हम हाउ फाइनेंशियल कंट्रोल वर्क्स, और किस तरह से, कौन से की एस्पेक्ट हैं जिसको आप राइट अवे बिजनेस में यूज करने वाले हैं. तो मेरी इनविटेशन क्या है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, जैसे जैसे मैं इस टॉपिक को कवर करता जाऊंगा, वैसे वैसे आप देखोगे कि आपका माइंड, आपका ब्रेन इस प्रभात वेले में, अमृत वेले के अंदर उन डीपेस्ट गहराइयों को अंडरस्टैंड करना शुरू करेगा. फिर आपके पास क्या आएंगे, कुछ नोट्स, कुछ आइडियाज आएंगे. तो आप उसको अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, अपने नोटपैड के ऊपर उस आइडिया को बुलेट फॉर्म के अंदर नोट कर लेना. और ड्यूरिंग द डे एंड ड्यूरिंग द वीक आपने क्या करना है, डेलीगेट एंड मेक इन श्योर दैट उसके ऊपर वो अकॉर्डिंगली आप इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं. ये एक्सपीरियंशियल लेवल के ऊपर लर्निंग में आपको देने वाला हूं. लेट अस स्टार्ट. जब मैं बात करता हूं फाइनेंशियल की, तो पहली चीज दिमाग के अंदर क्या आती है, फाइनेंशियल. फाइनेंशियल क्या आ रहा है, मनी. यस, यस, मनी जो है ना, उसकी एक अपनी पावर है. फाइनेंशियल, उसका एक अपना अपना एक 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 एस्पेक्ट है कि मनी, फाइनेंशियल, बिजनेस. देखो, हम क्या कर रहे हैं, फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो. तो जब फाइनेंशियल कंट्रोल की बात करते हैं, द वर्ड फाइनेंशियल आया, तो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग कमिंग इनटू माइंड इज द मनी. एंड दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू एंड द करेक्ट. जब मैं कंट्रोल की बात करता हूं आपसे, तो कंट्रोल का जरा डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं. कंट्रोल, द पावर टू इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट पीपल्स बिहेवियर और द कोर्स ऑफ इवेंट. ये बताया गया है डेफिनेशन ऑफ कंट्रोल एज पर द डिक्शनरी. तो यानी कि कोई पावर है,
जो कि इन्फ्लुएंस कर रही है। अच्छा, तो फाइनेंशियल कंट्रोल को अगर हम देखेंगे तो देखा जाए तो ये देखिए कंट्रोल किस तरह से काम कर रहा है। कंट्रोल, ग्रेट लीडर्स नो व्हेन टू गिव कंट्रोल एंड व्हेन टू टेक कंट्रोल। मैं किसकी बात की? कंट्रोल की बात की। दैट मीन टू से कोई इनविजिबल एस्पेक्ट है बैकग्राउंड के अंदर जो चीजों को मैनेज और कंट्रोल कर रही है। तो कंट्रोल का दोबारा डेफिनेशन देखो जरा। द पावर टू इन्फ्लुएंस और डायरेक्ट पीपल्स बिहेवियर और द कोर्स ऑफ इवेंट। अच्छा, मनी is one form of power, but what is more powerful is financial education। देखो, मनी की पावर को हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर कोई ना कोई हमने एक उसकी इंटरप्रिटेशन क्रिएट की हुई है। नाउ अब हमने फाइनेंशियल फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर उस पावर को कैसे यूटिलाइज करना है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो फाइनेंशियल कंट्रोल किस तरह से वर्क कर रहा है, इसके लिए ना आप देखो, एक ना मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। वो कैसे काम करता है ये मैंने ना एक पिक्चर आपके सामने प्रोवाइड की है। जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं वो तो विद इन अ सेकेंड इस पिक्चर को आइडेंटिफाई कर गए हैं, और जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं भी हैं और जो बिजनेस बैकग्राउंड से है, कॉमर्स से है, अब देखो देखा इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट हो गई आपके लिए। तो ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है वेरियस एस्पेक्ट के ऊपर, वो पावर कहां से आती है, कैसे क्रिएट होती है? एग्जैक्टली वही कंट्रोल की पावर आपके बिजनेस के अंदर क्रिएट होती है। हम पता क्या बोलते हैं कि बल्ब लगा लिया, बिजली की तार लगा ली, लेकिन बल्ब तो जला ही नहीं, बल्ब तो जला ही नहीं, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, उसके अंदर करंट है नहीं। अच्छा, हमने लोहा रख दिया, उसके अगेंस्ट में कील अट्रैक्ट उसकी तरफ हुए नहीं, क्योंकि उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं था। आज ना हम उसी फाइनेंशियल कंट्रोल के मैग्नेटिक इम्पैक्ट के ऊपर काफी डिटेल के अंदर चर्चा करने वाले हैं। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। किस तरह से? देखो, उसके लिए ना मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं। डू यू लाइक स्टोरी? डू यू लाइक स्टोरी? इफ यस देन प्लीज यस इन द चैट बॉक्स। आपको लगता है बचपन में या अभी रिसेंटली और या अपनी लाइफ टाइम के अंदर यू हैव हर्ड दी स्टोरी, जब वो प्रैक्टिकल होती है, रियल होती है, दिल को कनेक्ट करती है, तो वो उसका इफेक्ट आता है। ओके, तो जिन लोगों को इसके ऊपर कनेक्ट बनाना है, जिसके लिए मैं एक स्टोरी लेकर आया हूं और वो रियल लाइफ से इन्फ्लुएंस स्टोरी है, तो उससे ना हम दोनों चीजों को कनेक्ट करेंगे कि हाउ फाइनेंशियल कंट्रोल वर्क। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक लाजपत नगर का सीन है। एक अनएम्प्लॉयड बंदा है जो कि लाजपत नगर की सड़कों पे घूम रहा था, और उसने एक छोटी सी दुकान के बाहर जैसे एक रेडी टाइप नहीं लगा रखा होता, एक हैंगर लगा दिया। हैंगर के बाहर शर्ट्स बिक रही हैं, सेल लगी हुई है, 250 रुपए की सेल, 250 रुपए की सेल। अब वो अनएम्प्लॉयड है, अब वो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है। पूरे सपने लिए उसने अच्छी एजुकेशन अपने लेवल पर अपने गांव से ली, करते करते वो शहर आ गया, और उसके माइंड में ये है कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, बहुत काम करना है, लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है। बहुत कुछ सुना उसने, आ गया लाजपत नगर की मार्केट के अंदर आ गया। लेकिन एक दिन, 2 दिन, 5 दिन घूमते फिरते लाइफ जो है उसी तरीके से परेशान, कहीं कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो एक बार वो थका हारा परेशान गुजर रहा था इसी इसी के पास से। ये जो बुजुर्ग से अंकल दिख रहे हैं, ये अपने कपड़े बेच रहे हैं, और वो भाई साहब घूमते फिरते वहां से निकले और उसके पास रुके। रुके उसके पास, रुके और बातों का सिलसिला जारी शुरू हुआ, क्योंकि दोपहर का समय था, कोई ग्राहक उनके पास नहीं था। तो उनसे बातचीत करनी शुरू की। बातचीत करते-करते उसने बताया कि किस तरह से उसने एजुकेशन भी ली है और ज़िंदगी चल रही है, अब दिल्ली में 5-6 दिनों से है। और जो वो बुजुर्ग इंसान थे, उसको उस यंग अनएम्प्लॉयड पर्सन की बातों पे काफ़ी विश्वास आया, कॉन्फिडेंस आया, उसकी एनर्जी, उसका उसका कॉन्फिडेंस, लाइक उसकी उसकी जज़्बा। तो करते-करते कई बार होता है ना, हम 2-3 घंटे किसी से बात करते हैं तो एक रिलेटेडनेस क्रिएट हो जाती है। चलो, हो गई रिलेटेडनेस क्रिएट।
तभी सडनली क्या हुआ कि वो जो ओल्ड शॉपकीपर है, वो उसकी अपनी दुकान नहीं है, उसने दुकान के बाहर अपना ठेला लगाया हुआ है। अब उसको कहीं से फ़ोन आ गया, कहीं से क्या उसके घर से ही फ़ोन आया था, उसके छोटा उसका बेबी था, वो कहीं सड़क पे गिर गया। तो अर्जेंटली उसके सर पे खून निकला और अर्जेंटली उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, तो फ़ोन आया, तो उसको भागना था फटाफट से। तो उसने इस अनएम्प्लॉयड यूथ के ऊपर पूरा भरोसा करते हुए बोला कि देखो भाई साहब, आप ना एक काम कर सकते हो क्या? ये मेरी ₹250 के सेल के हिसाब से यहाँ पर शर्ट टंगी हुई है, तो आप इसको देखो, मैं अभी 1-2 घंटे में यहाँ से होकर आता हूँ। तो अनएम्प्लॉयड यूथ ने कहा ठीक है, और साथ में वो बोल भी गया कि देखो आप ना एक काम करना है, खड़ा होना, तो मैं आपको 200-500 रुपए, मतलब ₹200 आप मुझसे ले लेना। इसी बहाने समझ लो, मुझे पता है कि आप इतने खुददार हो कि आपने वैसे तो मतलब करना नहीं है, लेकिन आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, पर मैं आपको ₹200 घंटे के हिसाब से आपको दूँगा। तो आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, सँभाल के रखना। कॉन्फिडेंस क्रिएटेड था, तो कुछ ना कुछ बैकग्राउंड क्रिएट हुआ, तो समथिंग हैपेंड। नाउ दिस पर्सन इज़ स्टैंडिंग एट दैट प्लेस। अब दोपहर के बाद शाम का समय आया, ग्राहक लगने शुरू हुए। अब ₹250 की उसने शर्ट बेचनी थी, वो बेचता चला गया। करते-करते, करते-करते उसको ना ये साइंस समझ आनी शुरू हुई कि ये क्या हो रहा है। लोग आ रहे हैं, उसका सामान खरीद रहे हैं, वो उसको दे रहा है ₹250 के हिसाब से। अच्छा, उसने कुछ पैसे कलेक्ट किए। रात को वो अंकल जी वापस आए, तो उन्होंने अंकल जी को पूरा का पूरा हिसाब सौंप दिया। तो अंकल जी बड़े खुश हुए कि तुमने मेरी मदद भी की है। उन्होंने उसको पैसे देने चाहे, तो हालाँकि उन्होंने मना किया पैसे नहीं लेने, लेकिन बातचीत पहले ही वो बताकर गए थे कि तुम्हें ₹200 घंटे के हिसाब से दूँगा, तो वो 3 घंटे के ₹600 उन्होंने उसको हाथ में पकड़ा दिए। अब देखो, अब देखना, मनी और फाइनेंशियल कंट्रोल ने हल्का-सा दस्तक दिया है। अब क्या होगा, जिस तरीके से आज आप 5 एएम की इस फाइनेंशियल कंट्रोल के एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो कनेक्ट करूँगा मैं डॉट्स को। धीरे-धीरे कनेक्ट करता हुआ आपको फाइनेंस की पावर के ऊपर लेकर जाऊँगा। अब पहले वो बिज़नेस के बारे में सोच रहा था और एक्सप्लोर कर रहा था कि दिल्ली में बिज़नेस मैं कैसे करूँ? अब जब उसको एक जगह मिली, खड़ा हुआ, तो एक कनेक्ट बना उसकी लाइफ़ के अंदर। तो यहाँ पर अब वो नेक्स्ट डे फिर वहीं आ गया लाजपत नगर मार्केट के अंदर, तो अंकल से बातचीत करने लगा। तो उन्होंने कहा कि अब कैसी तबीयत है बेटे की, जो गिर गया था, उसको टाँके वगैरह लगे हैं, बातचीत हुई, और अनएम्प्लॉयड था, वो उससे सारा दिन वैसे ही बैठा रहा। तो अंकल भी उसके साथ बैठे रहे। तो अब उसका लगातार सिलसिला वहाँ पे आने-जाने का शुरू हो गया। वहाँ पर बैठकर उसने ऑब्ज़र्व किया, क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये जो शर्ट्स बिक रही हैं, ये बेसिकली शर्ट बिक कैसे रही हैं? ये इस तरह से बिक रही हैं कि इस शोरूम के बाहर जो इन्होंने ठेला लगा रखा है, महीने का वो किराया देते हैं उसको। महीने का सामने वाले पर्सन को किराया देते हैं कि मेरी दुकान के बाहर भी तुम ये लगा सकते हो। और अब ये जो ठेला लगा हुआ है, इसके ऊपर जो शर्ट है वो भी अंकल की अपनी नहीं होती थी। पीछे से कोई लोग थे जो उनको शर्ट सप्लाई कर देते थे ₹200 के हिसाब से सप्लाई कर देते थे, पैसे नहीं लेते थे उनसे, और वो अपना दुकान लगा के खड़े हो जाते थे, और जितनी शर्ट बिक गई, जितने पैसे बिक गए, वो ₹200 के हिसाब से उनको पेमेंट कर देते थे, और बाकी अंकल का प्रॉफिट मार्जिन उसके अंदर रहता था। उन्होंने कहा यार, ये बात तो कुछ समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि ये जो बिज़नेस रन अराउंड कर रहा है, इस पूरे एस्पेक्ट के अंदर, उसकी मैथमेटिक्स समझ आनी शुरू हुई। अब बिज़नेस मॉडल की मैथमेटिक्स को समझो। बिज़नेस मॉडल की मैथमेटिक क्या है कि एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर एक रेडी ठेला लगाया हुआ है, लाइक दिस। एक बार दोबारा देख लो, अगर आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ये देखिए, किसी दुकान के बाहर ये हैंगर के अंदर ये शर्ट टंगी हुई है। अब इसकी मैथमेटिक्स समझ में आ गई कि कुछ लोग जो हैं इसको ₹200 के हिसाब से शर्ट सप्लाई कर देते हैं, और ये 250 के हिसाब से बेच देता है, ₹50 का बचता है, और ये उस दुकानदार को जिसके बाहर इसने शॉप लगा रखी है, वहाँ से इसको महीने का कुछ किराया देना होता है, मान लो ₹1000-1500 किराया देना होता है। अब ये गणित, मैथमेटिक्स उस अनएम्प्लॉयड यूथ के दिमाग में आना शुरू हुआ। अब वो कह रहा है कि बात तो सही है, यानी कि मनी तो इस तरीके से काम कर रही है, रेवेन्यू 250, कॉस्ट 200, जीपी मार्जिन ₹50 का, एक शर्ट के पीछे। और अब यहाँ की जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो रेंटल है। रेंटल क्या है कि हर महीने इनको ₹1500 दुकानदार को देना है, बाकी इनको यहाँ पर खड़े होना है।
अब पूरी बिज़नेस की डायनामिक क्या है कि लोकेशन ठीक होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर ये अंकल इस लोकेशन पे खड़े होके ये काम कर रहे हैं, तो मैं भी तो कोई अपनी एक लोकेशन आइडेंटिफ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है जी? तो उन्होंने देखा कि एक ऐसी लोकेशन है, जहाँ पर बहुत अच्छी सेल हो सकती है। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उस लोकेशन को आइडेंटिफ़ाई किया कि वो पार्क और पार्किंग के बीच की जगह थी, पार्क और पार्किंग के बीच की जगह थी, जहाँ पर वो पार्किंग से जब गाड़ी निकालने के लिए बाहर आते थे और वहाँ पर वेट करना पड़ता था लेडीज़ को, खासकर जो स्कूटर पे आते थे। तो हस्बैंड अंदर से स्कूटर या बाइक निकाल रहे हैं, लेडीज़ बाहर खड़ी हैं। तो उन्होंने उस लोकेशन को चूज़ किया। उसके बाद उसी तरह से हैंगर का एक सिस्टम शुरू किया। अब खाली हैंगर लगा के वहाँ पर बैठ गए। अब देखो बिज़नेस अपने आप को ढूँढ ही लेता है। तो उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट से ये पता लगाया कि अगर ₹200 में उनको शर्ट मिल रही है, तो क्यों ना वो भी शर्ट ले। मिल ही जाता है, शक्कर-खोरे को शक्कर मिल ही जाती है। तो अब उन्होंने कुछ सप्लायर ने, जो कि मैन्युफैक्चर करते थे अपने अ, बैक साइड कॉलोनीज़ के अंदर जो शर्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको मिल गया। अब वो मिल गए, उसके पास आए, तो उन्होंने उसको एक शर्ट सप्लाई की। अब उसने क्या किया, जो भी शर्ट उसके पास आती थी, पहले उसको पहन के देखता और उसकी फिटिंग आ रही कि नहीं आ रही। या अगर छोटे बच्चों की थी, तो बच्चों को बुला के उनको पहना के दिखाता, वो चेक करता, उसको हर तरीके से एंगल करता। फिर उसने क्या किया, अपने पास एक फीता रखा कि शर्ट वो सिर्फ़ वही वाली ₹200 के अंदर लेता था, जो कि उसके क्वालिटी पैरामीटर को फिक्स करती थी। तो उसने यहाँ पर दिमाग लगाना शुरू किया कि मैं उस क्वालिटी की वो वाली शर्ट परचेज़ करूँगा, जिससे कि राइट वैल्यू और क्वालिटी मेरे कस्टमर को मिल सके। चलो जी, उसने क्या किया, सारी शर्ट ऐसे ही थोक के भाव नहीं खरीदता था, उसने ढंग से कलरफुल अलग-अलग कलर के तरीके की, खास करके उसके ऊपर जो स्टिकर्स लगे होते हैं ना आजकल के लेटेस्ट डिज़ाइन वाले, वो वाली शर्ट उसने बाय करनी शुरू कर दी। अब हुआ क्या कि जब लेडीज़ वहाँ से आ रही हैं, जा रही हैं, या जो पार्किंग के अंदर जा रहे हैं, उनकी नज़र यहाँ पर पड़ती, तो आते-जाते वो शर्ट का भाव पूछते, बातचीत करते। अब उसने 250 की जगह उसका अमाउंट 225 का कर दिया। ये मैं रियल लाइफ स्टोरी आपको बता रहा हूँ, जो मेरे बिज़नेस ओनर ने मुझे सुनाई, और वो आज की डेट में इतना सक्सेसफुल है, कमाल है। तो मैं बताता हूँ आपको, उसकी मल्टीपल चेन ऑफ स्टोर चलते हैं ऑल ओवर इंडिया के अंदर। पूरी बात सुनो, पूरी बात सुनो। तो उसने क्या किया, अब अपने उस ठेले के अंदर उस तरह की शर्ट को रखना शुरू किया, जहां पर राइट मेजरमेंट के हिसाब से। तो धीरे धीरे उसकी लोकेशन और उसकी जगह आइडेंटिफाई होनी शुरू हो गई, और उसने बिजनेस मॉडल के हिसाब से उन्हीं, अब हो क्या रहा है, जो उसको शर्ट सप्लाई कर रहे हैं, वो पता है कि इसका टेस्ट ये है, बढ़िया वाली शर्ट तो इसको सप्लाई कर दो, बाकी जो बचेगा लाजपत नगर मार्केट में सारे खरीदने के लिए तैयार हैं, किसी को कुछ भी दे दो, कोई देखता भी नहीं है, बस ले लेता है शर्ट। और सस्ती महंगी कैसी भी दे दो उनको, लेकिन ये बड़ी सिलेक्टेड लेता है। अब जो कस्टमर भी थे, वो कहते थे कि ये शोरूम की क्वालिटी के बराबर की शर्ट मिलती है। वर्ड सुनो, शोरूम के क्वालिटी के बराबर की शर्ट वहां पर मिलती है, जो पार्क के सामने भाई साहब बैठते हैं। तो धीरे-धीरे उसकी सेल का सिलसिला ऐसा शुरू होना शुरू हुआ कि अब उसकी सेल बढ़ गई, सेल बढ़ गई, सेल बढ़ गई। अब इसके पीछे की साइंस देखो ज़रा। साइंस क्या है? इसने बिज़नेस मॉडल के अंदर किस एस्पेक्ट से काम करना शुरू किया? मनी की पावर से काम करना शुरू किया। अनएम्प्लॉयड है, यहाँ पर आया है, रहने को घर नहीं, बिज़नेस खोलने को दुकान नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसने इस चीज़ को सेंस किया कि अल्टीमेटली जो डिफरेंशियल अमाउंट है, जो जो ये प्रोवाइड कर सकता है, उस बिज़नेस सेंस को उसने समझा। ₹250 की एक शर्ट, ₹200 की परचेज़, अब उसके अंदर उसने वैरायटी भी करनी शुरू कर दी। अब जब उसने रीनेगोशिएट करना शुरू किया अपने वेंडर के साथ में, तो अब उसने कोई शर्ट 150 वाली भी बनवाई, तो कोई शर्ट उसने 500 वाली भी बनवाई, कोई 800 वाली भी बनाई। और अब उसने जो लगाना शुरू किया अपना शर्ट बेचने के लिए, जो रेडी लगानी शुरू कर दी है, अब उसकी क्वांटिटी 1 की जगह 2 हो चुकी है, 2 की जगह 3 हो चुकी है। अब उसने प्रोविज़न लगाया, अब सामने वाली जो दुकान मिल रही थी, जो शोरूम ही था, तो वो क्या किया, उस शोरूम वाले के साथ में उसने रेंटल की अरेंजमेंट नहीं की, उसने उससे एक जगह माँग ली। उसने लाजपत नगर में उससे जगह माँग ली कि इंस्टेड कि मैं बाहर खड़ा होता हूँ, इतनी सारी शर्ट है, शाम को जाने से पहले क्या मैं आपके स्टोर में रख सकता हूँ? वो जो स्टोर वाला था, वो कहता है, यार इसका सामान तो मेरे से भी ज़्यादा बिकता है, इसका तो मेरे से भी बिकता है। चलो,
तो उसने इसके साथ में टाई अप किया। टाई अप करके उसने क्या किया, एक परसेंटेज सेट कर ली कि जितना माल बिकेगा उसका परसेंटेज मेरा भी मिलेगा। तुम मेरी दुकान के बाहर बोर्ड भी लगा सकते हो और साइड पे एक दीवार के साथ में एक अलमारी भी उसको दे दी कि तुम अलमारी भी शुरू कर सकते हो। शुरुआत हुई थी पार्क के सामने, उसके सामने शोरूम था, उसकी उसको अलमारी मिल गई, बोर्ड के ऊपर नाम लिखा गया और धीरे-धीरे करते-करते क्या हुआ कि अब उसके पास ना एक साइकिल शुरू हो चुका है। अब क्योंकि वहाँ पर पुराना बैठा हुआ था, तो वहाँ पर लाजपत नगर मार्केट के अंदर एक कमिटी चलती है। वहाँ पर एक फाइनेंसर भी है, कमिटी भी चलती है। उसमें क्या होता है कि वो डेली की कमिटी होती है। अब उसकी डेली की सेल है, डेली के पैसे आते हैं। वो कमिटी अच्छी खासी होती है। अब उसने क्या सोचा, शोरूम वाले से बात की, उसने कहा कि देखो कि मैं ना आपकी ये दुकान ही परचेज़ करना चाहता हूँ। मतलब रेंटल की तो बात ही छोड़ो सीधा परचेज़, सीधा परचेज़, सीधा परचेज़। उसने सोचा कि अगर मैं इसको रेंटल दूँगा, तो रेंटल देने से तो बड़ी परेशानी होगी, मेरा तो पैसे उसी में से मारे जाएँगे, तो क्यों ना मैं इससे दुकान ही परचेज़ कर लूँ। हालाँकि दुकान काफ़ी महँगी थी, उसने दिमाग लगाया। उसको पूरा भरोसा है अपनी काबिलियत के ऊपर, उसको पूरा भरोसा है अपनी मनी पावर के ऊपर। चलो, मनी पावर, काबिलियत, वैरायटी और उसने जो कमिटी सिस्टम था, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा था, वो जो कमिटी का ग्रुप था, वो कमिटी डाल के दूसरी कमिटी उसने उठा ली। अच्छे खासे पैसे उसको कमिटी के आ गए। बाकी जो बचा-खुचा पोर्शन था, उसके लिए उसने दुकानदार से अरेंजमेंट कर ली कि देखो जी, मैंने कमिटी-वमिटी उठा के आपको पैसे तो दे दिए हैं, वैसे तो दुकान आपकी बिक नहीं रही थी जिस रेट के ऊपर आप बेच रहे हो, लेकिन मैंने आपसे परचेज़ कर लिया, पैसे अभी मैं आपको 50% दे रहा हूँ, बाकी 50% पैसे जो है, मैं आपको 1 साल के बाद दूँगा। क्या अनलॉजिकल बात कर रहे हो, 1 साल के बाद दूँगा। लेकिन कहीं न कहीं उस दुकानदार को इस यंग यूथ के कमिटमेंट पे, एनर्जी पे, फोकस पे, काम करने के सिलसिले पे पूरी तरह से भरोसा था। इतना भरोसा था तो उसने कहा चलो ठीक है, इसने कमिटी भी उठाई है, दुकान भी चल रही है और मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है। उसने कहा ठीक है, तो मैं तुम्हारे नाम पे दुकान बेच देता हूँ, तू मुझे 50% पैसे दे दे, लेकिन रजिस्ट्री नहीं होगी। अल्लाह! चलो, अब इस बार उस यूथ ने दुकानदार के ऊपर भरोसा किया कि चलो ठीक है। अब दुकानदार ने भी कहा क्या माड़ा है, अब 50% पैसे आ रहे हैं, कल को अगर ये 1 साल में पैसे दे गया तो ठीक है, नहीं दे गया तो रजिस्ट्री तो मेरे नाम पर ही है। तो ऐसे करके एक रिस्क वाली गेम खेल दी। हम बिजनेस में बड़े-बड़े जो रिस्क लेने की बात करते हैं, अब देखो यहाँ पर रिस्क जो लिया जा रहा है ये कैलकुलेटेड रिस्क है। कौन ले रहा है? वो अनएम्प्लॉयड पर्सन ले रहा है। लाइफ में कई बार हमें ब्लाइंड गेम खेलनी पड़ती है, रिस्क लेने पड़ते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस एज प्रोफाइल के ऊपर हो, डिपेंड करता है कि आप किस प्रोफाइल के किस बिज़नेस स्टेज के ऊपर हो, डिपेंड करता है कि कितने अमाउंट का आप रिस्क ले रहे हो, कहाँ से आए थे, वो तो झोला उठाकर गाँव से आया था, कहाँ आपको जाना है। इन सभी चीज़ों की उसने कैलकुलेशन की, भगवान को नमस्कार किया, आशीर्वाद लिया ऊपर वाले का, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, डील डन हो गई। कमिटियां उठा के उसने 50% पेमेंट कर दी, रजिस्ट्री कोई बात नहीं, एक कागज के ऊपर बयाना एग्रीमेंट लिखवा दिया कि बाकी बैलेंस पेमेंट आपको 1 साल में करेंगे। भगवान की ऐसी कृपा हुई। अब देखो वो क्या कर रहा है, वो ये कर रहा है, अब दुकान के अंदर चला गया है। अब ग्राहक रेगुलर उसके पास आने शुरू हो गए हैं। अभी भी सिलसिला वही है, जॉब वर्कर से बाहर से वो खरीदना शुरू कर रहा है। करते करते अब पेमेंट कैसे आ रही है उसको, कैश के अंदर आ रही है। और सेल कैसे कर रहा है वो, मतलब परचेज़ कैसे कर रहा है वो? उधारी के ऊपर परचेज़ कर रहा है। तो ये उसका अब पहली शुरुआत थी, पहला शोरूम बनने की। उसको मॉडल समझ में आ गया। जब उसको मॉडल समझ में आ गया, तो उसको पता लगा कि यार ये चीज़ें तो ठीक है, जब मैं यहाँ पर अनएम्प्लॉयड आया था तो कुछ भी नहीं था। आज धीरे-धीरे मेरे पास सब कुछ बनना स्टार्ट हो गया है। आर यू एबल टू रिलेट अ लिटिल बिट आर यू एबल टू रिलेट अ लिटिल बिट कि ये जो दुकानों का विकास होता है वो किस तरीके से होता है। इफ यू आर एबल टू रिलेट अ लिटिल बिट, अभी और मैं बिल्डअप करता हूँ लॉजिकली इस लेवल पे। इफ यू आर एबल टू रिलेट, देन प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स इफ यू आर एबल टू रिलेट। ओके, गॉट इट। अब देखो बिजनेस के अंदर, अब वो बिजनेस भी कर रहा है, इसमें सप्लायर भी है, इसमें कस्टमर भी है, इसके अंदर रिस्क भी है, इसके अंदर सब चीजें हैं। इसी को कहते हैं बिजनेस। तो अब बिजनेस के अंदर मनी अपना काम कर रही है, मनी अपना काम कर रही है। अब उसने क्या किया, अब क्योंकि वो पार्क वाला था, पार्क के किनारे था और अनएम्प्लॉयड था, तो उसने एक यूनिक सा नाम डिसाइड करके वहां पर लगा दिया।
यूनिक सा नाम करके उसने अपनी दुकान का वो नाम रख लिया। अभी मैं वो नाम आपको नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको जब पता लगेगा तो बड़ी खुशी होगे आप। ओके, तो उसने एक यूनिक सा नाम रख लिया और अपने बोर्ड के ऊपर चिपका दिया, क्योंकि क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है। बिज़नेस ओनर क्या कर रहा है? मनी पावर के साथ में अपनी इनोवेशन को यूज़ करता है। वो जो ब्रांड लगा दिया और उसके बाद उसने एक अरेंजमेंट की जॉब वर्कर के साथ में, जितनी भी शर्ट्स उसके पास आती थी, अब उसका जो लोगो वाला पैच था वो हर शर्ट के ऊपर लगा लेता था। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे उसका ब्रांड बनना शुरू हो गया, ब्रांड बनना शुरू हो गया। अब जिस शर्ट के ऊपर उसका ब्रांड लग जाए, तो समझ लो उसकी कीमत ₹250 से बढ़ के हो रही है ₹500, सिर्फ एक ब्रांड लगाने की वजह से। इसको बोलते हैं यूएसपी। यहाँ पे जो जीपी मार्जिन था, ₹50 का जीपी मार्जिन था ₹250 की शर्ट के ऊपर, वो खाली ब्रांड लगाने से जीपी मार्जिन बढ़ गया उसका। तो जीपी मार्जिन कैसे बढ़ा? ऐसे नहीं बढ़ा, एक दिन में नहीं बढ़ा, उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ी। अब देखो शर्ट बना कौन रहा है? पीछे से। बेच कौन रहा है? ये। कैसे बेच रहा है? उसने एक अरेंजमेंट की, मार्केटिंग की, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी को इंश्योर कर रहा है, अब उसके ऊपर ब्रांड लगाना शुरू कर दिया। अब उसने क्या किया, लाजपत नगर के अंदर ही कोई जागरण होना है तो वहाँ पर डोनेशन देनी है, कोई भंडारा होना है तो वहाँ पर कंट्रीब्यूट करना है, कोई भी नई डेवलपमेंट की एक्टिविटी होनी है, कोई सड़कें साफ होनी है, कोई 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 जो कूड़ा के डब्बे हरे रंग के लगते हैं उसके अंदर कंट्रीब्यूट करना है तो वो कर दिया। वो उसने सारा का सारा काम करना शुरू कर दिया और साथ में पर्चे भी छपवाने शुरू कर दिए उसने। तो जिसकी वजह से धीरे-धीरे उसकी क्या बननी शुरू हो गई है, क्रेडिबिलिटी उसकी बननी शुरू हो गई है, उसका ट्रस्ट क्रिएट होना शुरू हो गया मार्केट के अंदर कि वो जो यंग से पर्सन है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज का कल्याण भी करते हैं, भला भी करते हैं। तो वो उनके दिमाग के अंदर उनकी पिक्चर बननी शुरू हो गई है। देखिए, बिजनेस के अंदर अब किस चीज को लेकर आए हैं हम? ट्रस्ट। ट्रस्ट। बैंक किसको लोन देता है? जिसकी क्रेडिबिलिटी होती है। लोग किससे व्यापार करना पसंद करते हैं? जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी होती है। तो क्रेडिबिलिटी ऐसे नहीं बन जाती बिजनेस के अंदर। यहाँ पर जो मनी की जो पावर है ना, वो क्रेडिबिलिटी क्रिएट कर रही है। क्यों? क्यों जब उन्होंने चैरिटी में देना शुरू किया, डोनेशन में देना शुरू किया, तो ये इलेक्ट्रिक करंट कौन सा चल रहा है? ये इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, ये मनी का ही चल रहा है। उसको राइट जगह पे उन्होंने एस्टेब्लिश किया है। वैसे भी मन की भाव के साथ में वो डोनेट कर रहे हैं, मन की भावना के साथ में वो चैरिटी कर रहे हैं, मन में अच्छे विचार हैं, इसलिए साफ सफाई के लिए, पार्कों को डेवलप करने के लिए भी दे रहे हैं। लेकिन क्या दे रहे हैं? मनी। मनी 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 मनी। देखो, पैसे का काम पैसे से ही होगा। सिर्फ बातों से, विचारों से, अच्छी अच्छी बातें ग्रुप में करके, अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे को बता के, समझ के जब हम करेंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला, जब तक कि आपकी अच्छी अच्छी बातें बैक्ड नहीं होगी मनी के मॉडल के साथ में। यहां पर वो मनी की पावर को समझता था, क्योंकि मनी कंट्रोल लेके आती है। अब धीरे धीरे उसकी कंट्रोल किस चीजों के ऊपर हुआ? लोगों की सोच के ऊपर भी कंट्रोल होना स्टार्ट हो गया है उसका। अब वो एक यूनिक बिजनेस मॉडल लेकर आया, बाहर लगा हुआ उसके ब्रांड का नाम, और उसने बोला कि आप मुझे थोड़ी थोड़ी शर्ट सप्लाई करते हो और आप 200-250 रुपए की शर्ट सप्लाई करते हो और मेरे से एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद पैसे ले लेते हो, महीने बाद या 2 महीने के बाद पेमेंट लेते हो, मैं आपको देता हूँ। आपके लिए मैं एक बम्पर स्कीम लेकर आया हूँ मनी की पावर के हिसाब से। वो क्या? आप अपनी मर्जी का कुछ भी बना लो, लेकिन बढ़िया बनाना, शानदार क्वालिटी का बनाना, जो आपको लगता है कि मार्केट में बिके। अब शर्ट बना कौन रहा है? टेलर, जिसकी अपनी दुकान है, जिसका अपना वर्कशॉप है, वो बना रहा है, बढ़िया से बढ़िया बना रहा है। उन्होंने कहा बनाओ और मेरे शोरूम पे रख दो, जब बिक जाएगी तो पैसे मैं आपको दे दूंगा। मेरी दुकान पे रखोगे इतने रुपए की, लगेगा मेरा ब्रांड, ब्रांड लग गया। उसके बाद जब बिक जाएगा तो तो हम हिसाब लगा लेंगे कितने का स्टॉक आपका पड़ा हुआ है और कितने का स्टॉक आपका बिक गया है। जितना बिक गया है उसके अंदर से जो भी हमने पीस रेट तय किया है उसके पैसे मिल जाएंगे। आप हर 15 दिनों के अंदर अपना ऑडिटर, अपना कोई बंदा, अपना बेटा, अपना कोई भेज देना, वो अपना हिसाब कर देगा। खुद ही अपने हिसाब से कैसे कैसे मेरे शोरूम में डिस्प्ले करना है
वो रख दो और जब बिक जाएगा उसको वो करो। अब आप वो चीजें बनाना जो मार्केट में बिकती हैं। अब देखो यहाँ पर एक और दिमाग उसने इस्तेमाल किया कि अब सारी की सारी R&D रिसर्च कौन कर रहे हैं, उसकी दुकान पे सामान रखने वाले। चॉइस पूरी की पूरी इसकी है। देखो एक अनएम्प्लॉयड यूथ जो कि सड़कों पे घूम रहा था, आज की डेट में वो क्या कर रहा है, वो मनी के जीपी मार्जिन के ऊपर ध्यान रख रहा है। उसने एक रेशो अपनी लाइफ के अंदर पकड़ ली। अब वो रेशो क्या है, जीपी रेशो। उसने कहा कि मैं किस तरह से अपने प्रोडक्ट जिसमें डील कर रहा हूं उसकी जीपी रेशियो को बढ़ा सकता हूं और बढ़ा सकता हूं और बढ़ा सकता हूं और बढ़ा सकता हूं और बढ़ा सकता हूं। तो जैसे जैसे मैं जीपी रेशियोज को बढ़ाता चला जाऊंगा तो वैसे वैसे मेरा मार्जिन बढ़ेगा और मेरी लाइफ जो है सिंपल होती चली जाएगी, बिजनेस में ग्रोथ आती चली जाएगी। उसके अराउंड ही उसने पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल क्रिएट किया है। आ जाओ, लोग ही मान ला के उसकी दुकान पे रखते हैं। अब उसके पैसे हो गए, दुकान वो ऑलरेडी उसकी फ्री हो चुकी है। अब जो साथ वाली दुकान थी, बिल्कुल साथ वाली दुकान थी, तो उसने इससे बात की, देखो ऐसा है जी, हम तो ना सब छोड़ छाड़ के अपने गांव जा रहे हैं इलाहाबाद में, तो आप अगर खरीदना चाहें तो हमारी दुकान आप खरीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा खरीद तो मैं लूंगा, लेकिन अभी आपको मैं ना 25% ही पैसे दे सकता हूँ, बाकी 75% पैसे तो मैं आपको धीरे धीरे करके दे सकता हूँ 1 साल के अंदर। अब उसने इतने अच्छे व्यवहार के साथ में अपना डिसिप्लिन बना लिया था। पहली दुकान भी उसने 1 साल की उधारी पे खरीदी थी। दूसरे वाले में भी कहा कोई बात नहीं भाई साहब, मुझे उसने बताया था जो हमारा पड़ोसी है, आप बड़े भले इंसान हो, आपने समय पर उनको पैसे दे दिए थे, अभी हमें कुछ पैसों की जरूरत है। देखो समाज में ना जमाने में किसको कहाँ कब कहाँ पैसों की जरूरत पड़ जाती है आपको पता नहीं है, और आपको राइट डील के लिए प्रेजेंट रहना होता है। अब वो क्या कर रहा है, उसके कपड़े का बिजनेस भी तो कपड़े का ही था। अब देखो वो बिजनेस जो कपड़े का कर रहा है उसके अंदर पूरी तरह से नहीं घुस गया, सुबह शाम कपड़ों के बारे में सोच रहा है, कपड़ों के बारे में सोच रहे हैं उसके सप्लायर कि कौन सा माल देना है जो अच्छा बिके, कौन सी इनोवेटिव क्रिएटिविटी करनी है। ये तो बिजनेस ओनर की तरह ओवरऑल क्वालिटी को मैनेज कर रहा है। जब ये पढ़ लिख के अपने गांव से शहर में आया था, कोई ये सोच के थोड़ी आया था कि मुझे कपड़े ही बेचने हैं, या कपड़ों से उसको बहुत ज्यादा प्यार था। वो ये सोचकर आया था कि मुझे राइट क्वालिटी डिलीवर करनी है लोगों को उस प्रोडक्ट की, और लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है ताकि फायदा हो। और अराउंड दैट क्या था, फाइनेंशियल कंट्रोल। साथ वाले की दुकान उसने 25% पैसे दे के बयाना कर दिया, और बाकी पेमेंट के लिए उसको बोल दिया कि धीरे धीरे हम कर देंगे। अब उसके पास 2 दुकानें हो गई हैं। अब देखो जैसी 2 दुकानें हो गई हैं, जगह मिल गई उसको, जगह मिल गई तो भर दो स्पेस। लोग तो तैयार बैठे हैं, मार्केट के अंदर पता लगा कि यहाँ पर जगह बनी है, लोगों में होड़ लग गई। वो तो उसके पास आ रहे हैं, भाई साहब मुझे अपना माल रखवाना है आपकी दुकान पे, मुझे अपना दिखाना है। उन्होंने तो अपनी पूरी दुकान का नक्शा बना के उसको पर स्क्वायर फीट के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया। इतने हिस्से में तो गुप्ता जी का माल लगेगा, इतने हिस्से में तो शर्मा जी का मिलेगा लगेगा, इतने हिस्से में भाटिया जी का माल लगेगा, उनका माल लगाओ। उसकी पेमेंट टर्म बहुत बढ़िया है। अब क्या हुआ, बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर ही उसने दूसरी दुकान की पेमेंट भी कर दी। अब ये दोनों दुकानों को जोड़कर जब उसने रिनोवेट करा के बनाया, तो व्हाइट कलर का जो मार्बल शार्बल लगा के एंट्री सेंट्री करके इतनी सोना शोरूम बना दिया कि वाह वाह वाह, कहते यार कमाल हो गया, ये तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार शोरूम बन चुका है। अब चल पड़ा बिजनेस, दुकान चल पड़ी। चल पड़ी तो आगे उन्होंने देखा, इसी तरह से घूमते घूमते वो दूसरी एक मार्केट के अंदर गए। वहां पर उन्होंने एक लोकेशन को आइडेंटिफाई किया। अब वो क्या देख रहे हैं, बिजनेस की सेंस समझ आ चुकी है। अब वो वहां पर इंप्लॉय रखे हुए हैं लाजपत नगर मार्केट के अंदर। करना क्या है भाई, लोगों का माल है हमारी दुकान में रखो, लोग ही आएंगे खरीद के चले जाएंगे, उसके ब्रांड का नाम लगेगा, पैसे छन 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 छन। तो उसका बिजनेस अब क्या बन चुका है, बिजनेस बन चुका है मनी मेकिंग मशीन। बिजनेस बन चुका है मनी मेकिंग मशीन। प्लीज नोट दैट, ये बिजनेस मनी की पावर की वजह से मनी मेकिंग मशीन बन चुका है। अब बिजनेस ओनर अपनी दुकान से बाहर निकल चुका है, गल्ले पे नहीं बैठा हुआ है, वो गल्ले से चिपक के नहीं बैठा हुआ है। 500 रुपए का जो 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 व्यापार हो रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है कि कहीं ये पैसे चोरी ना हो जाए। प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है, जो भी माल आएगा, आज जितना कैश इकट्ठा हुआ अगले दिन बैंक में जमा हो जाएगा। जो पैसा आएगा क्रेडिट कार्ड से आएगा, जो पैसा आएगा डेबिट कार्ड से आएगा, जो पैसा आएगा पेटीएम से। हर हर मेथड से पैसे आ रहे हैं, कट रहे हैं, क्योंकि जो पैसे आ रहे हैं उसको पता है मेरा तो इतना मार्जिन इसके अंदर है ही है। वो दुकान ऑटोमेशन के अंदर चल रही है। और हमारे भाई साहब क्या कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ जो थे एक जमाने के अंदर,
अब उन्होंने इसी तरह की एक तिलक नगर मार्केट के अंदर एक जगह आइडेंटिफाई की और उन्होंने कहा ये लोकेशन बढ़िया है, ये दुकान खरीदते हैं, खरीद ली। उन्होंने सरोजनी नगर मार्केट के अंदर एक दुकान आइडेंटिफाई की, देखी, खरीद ली। उन्होंने एक और दुकान आइडेंटिफाई की, ऐसे करते-करते अब वो क्या कर रहे हैं, अब निकले दिल्ली से बाहर, मुंबई में खरीद ली, जयपुर में खरीद ली। अब वो क्या किए चले जा रहे हैं, तो मॉडल देखो, मॉडल देखो, मॉडल देखो, मॉडल देखो, उनको बिज़नेस मॉडल की सेंस आ चुकी है, बिज़नेस मॉडल की मास्टरी हो चुकी है। बिज़नेस मॉडल की मास्टरी करने के बाद उसके ऊपर फाइनेंशियल कंट्रोल की पूरी तरीके से मास्टरी हो चुकी है। क्यों? पहले पैसा आता है, बाद में जाता है। जो पैसा दुकान में रखते हैं लोग, वो वो अपने पैसे को लेने के लिए हिसाब किताब से आ सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि एक मजबूत बिजनेस मॉडल ऊपर एक मजबूत फाइनेंशियल कंट्रोल। इफ यू आर एबल टू रिलेट, देन प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स। इफ यू आर एबल टू रिलेट सो फार, प्लीज टाइप आर। आप देखो, यस, थैंक यू फॉर टाइपिंग, थैंक यू, या योर पार्टिसिपेशन क्लियरली सेज दैट यू आर कनेक्टिंग। आप ना उस डॉट से कनेक्ट कर रहे हो। मेरे दोस्तों, आज की 5 AM वर्कशॉप के अंदर, सेशन के अंदर आप देख रहे हो कि वो जो अनएम्प्लॉयड यूथ है वो यहां पर आया था, वो फुल्ली प्रेजेंट है, फुल्ली प्रेजेंट है कि मेरे अराउंड क्या हो रहा है, पूरी तरह से प्रेजेंट है, मेरे अराउंड क्या हो रहा है। तो अब आज की डेट में उसके नंबर ऑफ शोरूम से अमेजिंग 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 नंबर ऑफ शोरूम से। तो उसने क्या किया, उसने इस तरह से एस्पेक्ट क्रिएट किया कि जहां पर फाइनेंस की पावर को अंडरस्टैंड करते हुए अब मनी ऑटोमेटिकली बिजनेस को पुल कर रही है, अपने आप लोग आ रहे हैं। चैरिटी डोनेशन की मनी काम कर रही है, चैरिटी डोनेशन की काम कर रही है। अब चैरिटी डोनेशन की काम कर रही है और अभी इसके अंदर क्या काम कर रहा है, बिजनेस की सेंस काम कर रही है। अच्छा, आपने कहा कि जगमोहन भाई, कैन यू टेल द नेम ऑफ स्टोर, वी कैन रिलेट मोर। अभी मैं स्टोर का नाम नहीं बता रहा, अभी नहीं बता रहा, अभी इसलिए नहीं बता रहा, बताऊंगा, बताऊंगा, 1 to 1 के अंदर बताऊंगा। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये अभी जीएससी ऑनलाइन के ऊपर चली जाएगी और वो स्टोर वाले मेरे पास आ जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको 1 to 1 के अंदर बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पर उसने नंबर ऑफ स्टोर्स ओपन शुरू किए। मतलब मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ कि आप बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं अराउंड फाइनेंशियल कंट्रोल, अराउंड फाइनेंशियल कंट्रोल। इतनी पावरफुल चीज है ये फाइनेंशियल कंट्रोल, जो कि मनी में मैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करता है, जो मैंने आपको पिछली स्लाइड्स के अंदर दिखाया। लेकिन हो क्या रहा है, हम ना अनप्लान्ड फोकस्ड हार्डवर्क कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर के अनप्लान्ड को 1 मिनट के लिए हटा दो, हम क्या कर रहे हैं, फोकस्ड हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ध्यान से। अगर आप फाइनेंशियल कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो मैंने क्या बोला, हम फोकस्ड हार्डवर्क कर रहे हैं। लोग हमें क्या कहते हैं, फोकस हो जाओ, फोकस हो जाओ, फोकस हो जाओ, वन थिंग पे फोकस हो जाओ। हम हो गए वन थिंग पे फोकस। वो कहते हैं हार्ड वर्क, जितना हार्ड वर्क करना है ना उतना हार्ड वर्क करो। अभी हम फोकस भी हैं, हम हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन वो रिजल्ट हमारी लाइफ में नहीं आते और धड़ाम से कई बार हमारा बिजनेस गिर जाता है। तो उसको मैंने पिक्चोरियल पिक्चर के हिसाब से ड्राफ्ट किया है, अनप्लान्ड फोकस्ड हार्ड वर्क। कौन देखना चाहेगा, कौन देखना चाहेगा अनप्लान्ड फोकस्ड वर्क की पिक्चर देखना चाहेगा? इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज टाइप आई इन द चैट बॉक्स। अगर आप देखना चाहते हो अनप्लान्ड फोकस्ड हार्ड वर्क, जो खटाक करके आपके दिमाग के अंदर वो पिक्चर बड़े लंबे समय तक रहने वाली है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आई टाइप करो, नहीं इंटरेस्टेड हैं तो जिसको आई लिखा उसके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। आई एम गोइंग टू दैट पिक्चर, जिसको हम बोलते हैं अनप्लान्ड फोकस्ड हार्ड वर्क। Okay, everybody interested. So now let me show you. This is unplanned, focused hard work. देखो कितनी हार्ड वर्क करके वो पेड़ की डाली पे पहुंचा है, कितने फोकस तरीके से, बड़े प्यार प्यार से वो काट रहा है, ट्रन 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 ट्रन, बड़े प्यार प्यार से वो उसको काट रहा है। इसको बोलते हैं अनप्लान्ड
अनप्लान्ड फोकस्ड हार्ड वर्क। अब इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होने वाला है? ठीक है, अपने एक्सप्रेशन दे दो। जो भी आपके एक्सप्रेशन आ रहे हैं, जस्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। आपके माइंड में जो चीजें आ रही हैं, यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स। आप जो सोच रहे हो, जो आपका माइंड ट्रिगर कर रहा है, आप चैट बॉक्स के अंदर अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या हो रहा है, जो बिजनेस व्हीकल हमने चूज किया हुआ है, जिस तरीके से हम हार्ड वर्क कर रहे हैं, जिस तरीके से फोकस तो है, लेकिन बिना प्लानिंग के हम बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, घर वालों को भी बता रहे हैं, अड़ोसियों पड़ोसियों को बता रहे हैं, फेसबुक पे चर्चाएं कर रहे हैं, ग्रुप के अंदर डिस्कशन हो रही है, लेकिन कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? एक बार सोचो तो सही। हम जैसे मूलराज चड्डा जी ने कहा कि हम ना इंश्योर कर रहे हैं फेलियर को, पक्का फेलियर को इंश्योर कर रहे हैं। बहुत बड़ी जगह हमने किराए पर ले ली, धनाधन किराया दे रहे हैं, बहुत बड़ा ओडीसीसी टर्म लोन ले लिया, दिन रात टर्म लोन के इंटरेस्ट को इसको भरने में लगे हैं, कच्ची पक्की सेल नकली दिखा के टर्नओवर को दिखा रहे हैं, लगे हुए करने के लिए। भाई यहां से परचेज के बिल पकड़, यहां से एंट्रियां पकड़, उधर से घुमा, इधर की टोपी उधर घुमा, उधर की टोपी इधर घुमा, ओ माय गॉड। तो मतलब ऐसे करने में लगे हुए हैं। अल्टीमेटली बूम, हमें लगता है टैक्स बचा लिया, हमें लगता है कि हमने पता नहीं कितने जीएसटी का आधा आधा जीएसटी खा पी के हमने अपने बिजनेस को मार्जिन को बढ़ा लिया, और जाने पता नहीं क्या क्या कर दिया। तो ये बेसिकली जोर का झटका है जो याजदेव सिंह जी ने कहा, शुभम गोली जी कहा, वर्क विदाउट प्लान। सो नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स वेल। मैं कह रहा हूं देखो तो सही, एक बार आज 5 AM के अंदर मुड़ के अपने बिजनेस मॉडल को देख लो कि क्या वो आपके दिमाग के लॉजिक के अंदर बैठता है, शॉर्ट टर्म की और लॉन्ग टर्म के लॉजिक के अंदर बैठता है। ये जो मेरा अनएम्प्लॉयड यूथ था, आज की डेट में बिजनेस टाइकून है, तो क्या आपको लगता है इसकी बड़े पहले दिन से ही थॉट क्लियर थे? पहले दिन से ही थॉट क्लियर थे कि वो करने क्या जा रहा है? जब उसको उस 3 घंटे की जॉब मिली जिसके अंदर उसको 200 600 रुपए मिले, और उसने ईमानदारी से संभाला और उसने बिजनेस मॉडल को अंडरस्टैंड किया, तो क्या आपको लगता है कि वो पहले दिन से ही क्लियर था लॉन्ग टर्म विजन को लेके? अगर आपको लगता है कि वो अपने विजन को लेके क्लियर था, देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर आपको लगता है कि वो उसको कोई क्लैरिटी नहीं थी, प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स। गॉट इट? यस 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 यस। आप चैट बॉक्स में यस 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 टाइप कर रहे हैं। यस माय डियर फ्रेंड, कि आज हम जो बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, क्या हमें आज का अपना शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव क्लियर है? क्या हमें अपना आज का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्लियर है? एकदम क्लियर है कि हम क्या कर रहे हैं। कहीं हम फोकस्ड हार्डवर्क तो कर रहे हैं, वो अनप्लान्ड तो नहीं। अनप्लान्ड है तो क्या उसके अंदर मनी की पावर को हमने इंक्लूड कर लिया है, फाइनेंशियल कंट्रोल की पावर को इंक्लूड कर लिया है? दैट इज समथिंग टुवर्ड्स विच आई एम गोइंग माय डियर फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो क्या होता है, हमें फाइनेंशियल कंट्रोल को यूज करना है अपने बिजनेस के अंदर। हमें क्या करना है? फाइनेंशियल कंट्रोल को यूज करना है अपने बिजनेस आइडिया के लिए, जहां पर वो हमारी मनी मेकिंग मशीन बन जाए। देखो एक मैं कंट्रोल आपको बताता हूं। एक फाइनेंशियल कंट्रोल का कंट्रोल है बजट। ये बहुत 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 अमेजिंग तरीके से काम करता है। ये इतने अमेजिंग तरीके से काम करता है, ये मंगल तक पहुंचने के मिशन को भी सफल कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? सिर्फ 500 करोड़ रुपए अवेलेबल कराए गवर्नमेंट को मिशन मंगल पे जाने के लिए। फ्यूल भी बड़ा लिमिटेड था। अब पूरियां तलते हुए किस तरह से मिशन मंगल पे पहुंच सकते हैं, ये आपने अक्षय कुमार की फिल्म में जरूर 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 देख लिया होगा। ये बहुत बड़े 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 साइंटिस्ट हैं। इनको क्या हुआ कि अब इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक स्पेसिफाइड फाइनेंस की लिमिटेशन दे दी गई है, उनको चैलेंज भी दे दिया गया है। अब उन्होंने उसी चैलेंज को, उसी लिमिटेशन को एक्सेप्ट करते हुए अब अपनी इनोवेशन क्रिएटिविटी करनी शुरू की। हम क्या कहते हैं? मेरा बिजनेस कब कामयाब होगा? मेरा बिजनेस तब कामयाब होगा कि मेरे को पहले बहुत बड़ी सी जगह दे दो, मैं लाखों करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्च कर दूं, उसके बाद ही मेरा बिजनेस एस्टेब्लिश हो पाएगा। जितना गुड़ डालूंगा उतना मीठा होगा। ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल कंट्रोल हमेशा
अदर वे राउंड काम करता है, अदर वे राउंड काम करता है। दैट मीन टू से पहले फाइनेंशियल कंट्रोल का मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट विद दिस मूवी? इफ यू हैव सीन दैट मूवी मिशन मंगल, इफ यू हैव सीन देन प्लीज टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर नहीं तो देख लो, देख लो, देख लो। हर बिजनेस ओनर को मिशन मंगल तो देख ही लेनी चाहिए कि कितनी 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 डिफिकल्टीज आती हैं, कितने कितने चैलेंजेस आते हैं बिजनेस को, प्रोजेक्ट को खड़ा करने के लिए। लेकिन जब आपकी कमिटमेंट है, जब आपका हार्ड वर्क है, ये आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग हिंदी मूवी है। लाइक हम इंग्लिश मूवी से इंस्पायर होते हैं, दिस वन इज द रियल सक्सेस स्टोरी। यस, नाउ यू आर एबल टू कनेक्ट विद द क्रिएटिविटी, you are now able to connect with the scientific way of doing the thing. Got it? Yes. आगे बढ़ते हैं। देखो ऐसा है कि हमें ना लेजर फोकस लगाना है। किस चीज के ऊपर? हमें लेजर फोकस लगाना है, बिल्कुल इस तरह का लेजर फोकस, एकदम एक बिजनेस ओनर का फोकस एक चीज के ऊपर। क्या आप जानना चाहते हैं वो एक चीज क्या है जिसके ऊपर आपने इतना ऐसा 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 सुपरमैन जैसा लेजर फोकस लगाना है? इफ यू आर इंटरेस्टेड देन टाइप आई इन द चैट बॉक्स। मैं आपको बताता हूं, मैं उन लोगों को बताऊंगा जो कि इंटरेस्टेड है। ओके, आप इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। यू आर पार्टिसिपेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 AM। तो मैं बता रहा हूं कि हमारा लेजर फोकस जस्ट लाइक ए सुपरमैन कहां पर है? हमारा लेजर फोकस है योर की रेशो। योर की रेशो फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर बजट तो काम करता ही करता है मिशन मंगल की तरह। आपके बिजनेस के अंदर आपकी वो जो की रेशो है, वो जो इंपॉर्टेंट रेशो है जिसके ऊपर आपने ध्यान रखना है। देखा जाए, अगर देखो, अगर 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 बॉडी का टेम्परेचर एक पर्टिकुलर, जैसे कहते हैं ना मेरा 100 डिग्री टेम्परेचर हो गया, बीमार है, अगर मेरा टेम्परेचर 98 डिग्री है, बीपी को मॉनिटर करते रहते हैं। जब भी किसी को कोई दिक्कत होती है, उठा के उसको हॉस्पिटल में बुक करते हैं, हॉस्पिटल के अंदर वो छुपा हुआ है, उसकी लगातार मेजरमेंट करते रहते हैं, मेजरमेंट करते रहते हैं, मेजरमेंट करते रहते हैं। बीपी कितना है, टेम्परेचर कितना है, ये कितना, वो कितना। तो वो कुछ खास रेशियोज के ऊपर काम करते हैं जहां से वो डिसीजन लेते हैं। हम कहते हैं यार अच्छा हुआ उसको ना टाइम पर हम ले गए, हमने इसका बीपी सीपी चेक किया और पता लग गया कि ये एस्पेक्ट करने थे। तो डॉक्टर भी उस मरीज की उस खास रेशियोज के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम ऐसे आंखें बंद करके बिजनेस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। दे धनादन अनप्लान्ड फोकस वर्क, दे धनादन अनप्लान्ड फोकस वर्क किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। लेकिन कभी उस की रेशो के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। आप ढूंढो आपके धंधे की वो की रेशो कौन सी है, वो की रेशो कौन सी है। रेशो एनालिसिस, अरे लिक्विडिटी रेशो के अंदर भाई मैं किस करंट रेशो या क्विक रेशो पे ऑपरेट कर रहा हूं। करंट रेशो, क्विक रेशो का मतलब ये है कि ऐसा तो नहीं मेरी लेनदारी देनदारियों के अंदर जमीन आसमान का ऐसा इंपैक्ट आ चुका है कि बिजनेस ना कोलैप्स कर जाए। मेरी लीवरेज रेशो, कि मैंने बहुत ज्यादा उधार तो नहीं ले लिया और क्रैश तो नहीं कर जाऊंगा, कहीं मैं बैंकरप्सी की तरफ तो नहीं बढ़ रहा हूं। सोलवेंसी के अंदर मेरी इंटरेस्ट कवरेज रेशो, रिटर्न रेशो, एक तो ज्वेलर भाई साहब हैं, उन्होंने तो ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को तो पूरी तरह से छाप दिया है। वो कहते हैं मैं धंधा ही वो करता हूं जिसके ऊपर मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम से कम 35% की मिले, नहीं तो मैं वो किसी बिजनेस में हाथ ही नहीं डालता। एक कहता है कि मैं जीपी रेशो यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के ऊपर फोकस करता हूं, यानी कि मेरा जीपी मार्जिन कम से कम 40% होना चाहिए तो ही मैं धंधा करूंगा, नहीं तो नीचे वाले में मैं धंधा करता ही नहीं। मुझे अपना टाइम खोटी नहीं करना, मुझे एक एक 2-2% के अंदर ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो इसका मतलब है कि मुझे अपनी बॉडी का इतना टेम्परेचर मेंटेन रखना है, मुझे बीपी लेवल इतना मेंटेन रखना है, मुझे शुगर लेवल इतना मेंटेन रखना है। अब शुगर लेवल अगर बढ़ रहा है, चेक किया तो क्या करते हैं, करेक्टिव मेजर लेते हैं। बीपी लेवल बढ़ रहा है तो करेक्टिव मेजर लेते हैं। मेडिटेशन कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। अरे बिजनेस का तो हमने बीपी शुगर टेम्परेचर चेक किया ही नहीं, फाइनेंशियल टेस्टर लगाया ही नहीं, हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, और हम क्या कह रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अरे वो फाइनेंशियल कंट्रोल कहां पर है? आर यू एबल टू रिलेट? आर यू एबल टू रिलेट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट विद यू? इफ यू आर एबल टू रिलेट माय डियर फ्रेंड, प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स। मेरे धंधे की वो कौन कौन सी रेशो है,
कौन कौन सी रेशियो है जिसको हम फाइनेंशियल कंट्रोल कहते हैं? मेरे अनएम्प्लॉयड यूथ ने, जिसने पूरा का पूरा अंपायर खड़ा कर दिया है, उसने तो खाली जीपी रेशियो के ऊपर फोकस करके छाप दिया पूरा का पूरा बिजनेस। उसने तो अब उसकी आरओआई क्या है? उसकी आरओआई ना इन अनफिनाइट है, इनफिनाइट। क्यों? क्या लेकर आया था घर से? एक इच्छा शक्ति लेकर आया था, भूखा प्यासा आया था, 5 दिन विला घूमता रहा था लाजपत नगर की सड़कों के ऊपर, कुछ नहीं लगाया। 600 रुपए भी उसको एक दिन के जो मिल गए थे, वो भी इमरजेंसी के मिल गए थे। तो उसने क्या लगाया अपना? इनफिनाइट उसकी आरओआई है, लेकिन उसने जीपी मार्जिन 200 रुपए की, 250 रुपए की शर्ट के ऊपर ध्यान में रखते हुए, अपना पैसा बिना लगाए, क्रेडिबिलिटी के ऊपर काम करते हुए अपना बिजनेस अंपायर पूरा का पूरा खड़ा कर लिया है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हुए। रेशियो माय डियर फ्रेंड, रेशियो फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया है रेशियो का। तो अब क्योंकि इसके अराउंड पूरा का पूरा एस्पेक्ट जा रहा है, मैंने आपसे इस तरह से क्यों शेयर कर रहा हूं? इस तरह से इसलिए शेयर कर रहा हूं कि आप इसको ना रियल लाइफ से रिलेट कर सको। ये जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं ना, जो उसकी सेंस है, जो लॉजिक है, जो समझ है, जो कार्य करने के तरीके हैं, ये सारे के सारे ना ह्यूमन नेचर के अराउंड ही है। जो आप देखते हो ना कि बहुत बड़े 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 बिजनेस खड़े हो गए हैं, वो ऐसे नहीं खड़े हो गए हैं, वो इस ह्यूमन नेचर के अराउंड ही खड़े हुए हैं। जब इन्फोसिस का बिजनेस खड़ा हुआ था, तो वो जो हमारे नारायण मूर्ति जी और उनके दोस्त कैंटीन में बैठ के आपस में बातचीत कर रहे थे, तो कभी सोचा होगा उन्होंने कि इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर देंगे? उनको उनको वक्त ने भी साथ दिया, उनको इकोनॉमी में भी साथ दिया, उनकी लगन और मेहनत ने भी साथ दिया, और उन्होंने लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए उसके अराउंड एक बिजनेस मॉडल क्रिएट किया था। उन्होंने कहा धंधा शुरू कर देंगे, हम इतने ग्रेट ग्रेट इंजीनियर हैं, लेकिन अभी शुरू में ना अपनी सैलरी नहीं निकाल रहे, ऐसा उन्होंने सोचा उस समय के ऊपर। तो उन्होंने अपने पैसे को री इन्वेस्ट किया, अपने टाइम को री इन्वेस्ट किया, और एक समय के बाद तो ऐसा हो गया है कि पैसा ही पैसा है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। जब ये वॉलमार्ट स्टार्ट हुआ था, जब ये बिग बाजार स्टार्ट हुआ था, जब ये छोटे बिजनेस से बड़े बिजनेस स्टार्ट हुए थे, इवन आज की डेट में जब हम रिलायंस 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 कर रहे हैं कि ये खा गई, ये कर गई, ये इतनी बड़ी हो गई, ये तो कुछ भी करेगी, ये कैपिटलिस्ट है, ये पूंजीवादी है, ये भी कहां से स्टार्ट हुआ था? ये बाहर कहीं नौकरी करते थे धीरू भाई अंबानी, वहां पेट्रोल पंप पे लगे हुए थे, केला सिल्क से उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। गुरु भाई फिल्म देख लेना, समझ आ जाएगा, उन्हीं के अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक ने उसमें रोल किया है। तो मैं इमोशनल हो रहा हूं? मैं इमोशनल नहीं हो रहा, मैं आपसे फाइनेंशियल कंट्रोल की बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल कंट्रोल इज पावरफुल, देन प्लीज टाइप FC इन द चैट बॉक्स इफ यू आल्सो थिंक, कि फाइनेंशियल कंट्रोल तो भाई कमाल है, इट्स अमेजिंग, देन प्लीज टाइप FC इन द चैट बॉक्स। दिस इज, थैंक यू, दिस इज द पावर ऑफ द फाइनेंशियल कंट्रोल। सवाल ये पैदा होता है कि मैंने फाइनेंशियल कंट्रोल की स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस में लगाया कि नहीं लगाया, बजट नहीं लगाया, किस रेशो पे फोकस करना है नहीं लगाया। तो मुझे बताओ कि फाइनेंशियल कंट्रोल अपना काम कैसे करेगा? अनप्लान्ड हो गए ना, अनप्लान्ड है फोकस्ड वर्क, अनप्लान्ड फोकस वर्क, इसके ऊपर आप ध्यान देना। ये सुबह 5 बजे की मास्टर क्लास आपको पूरी लाइफ में सेंसिटाइज रखेगी। मैं आपको ना वो क्रक्स दे रहा हूं बिजनेस के, इन क्रक्स के द्वारा फाइनेंस को ना बहुत सिंपल बना दिया है, इतना सिंपल बना दिया है, इतना सिंपल बना दिया। 20 साल हो गए ना, मैं देख रहा हूं, अलग अलग बिजनेस ओनर से बात कर रहा हूं, मैं बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ में पूछता हूं कि बिजनेस ओनर अपनी कहानी तो सुनाओ, अपनी सक्सेस तो बताओ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी इस सक्सेस के अंदर मेहनत कितनी है और फाइनेंस का रोल कितना है। मोस्टली मोस्टली ये निकल कर आया कि जो बेस है ना किसी की भी सक्सेस का, वो मनी है, वो मनी है, वो फाइनेंस है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहे हैं क्या हम अपने बिजनेस के अंदर? कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे? बस अड़ोसी पड़ोसी ये काम कर रहे थे, हमने भी ये काम शुरू कर दिया। ओईएम वाले ने बोला कि ऐसे प्रोडक्शन करके हमें सप्लाई कर दो, हमने कर दिया। ऐसे करके ट्रेडिंग करनी, हमने कर दिया।
हमने सर्विस का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर किस-किस चीज़ की क्या-क्या कॉस्टिंग होनी चाहिए, वो कॉस्ट अकाउंटिंग तो कभी कर ही नहीं रहे, कॉस्ट शीट कभी बना ही नहीं रहे। क्यों नहीं बना रहे? कॉस्ट शीट क्यों नहीं बना रहे? कॉस्ट शीट जो है वो फाइनेंशियल कंट्रोल का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। इसका मतलब है कि बिल्डिंग खड़ी होने से पहले उसका जो नक्शा है, यानी कि उसका जो सूत्र है, उसका जो फार्मूला है, उसका जो एस्पेक्ट है, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग पहली बात तो बना नहीं रहे, बना रहे हैं तो स्टैंडर्ड कॉस्ट के अगेंस्ट में एक्चुअल कॉस्ट को मेजर कर नहीं रहे। जब स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्ट को मेजर ही नहीं करेंगे तो कॉस्ट कट कैसे होगी? कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत जरूरी है अपनी कॉस्ट को कट करने के लिए। पता तो लगे कहां से कहां पहुंच गए हैं। कुछ लोग स्टील का बिजनेस कर रहे हैं, जिस रेट पे स्टील आ रही है उस रेट पे खरीद रहे हैं, जिस रेट पे स्टील बिक रही है उस पे बिक रहे हैं। अब खरीद महंगी होती चली जा रही है, लेकिन सेल के प्राइस के ऊपर इन्फ्लुएंस ही नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर सेल के प्राइस के ऊपर हम कुछ कर नहीं सकते, तो कॉस्ट अकाउंटिंग ना करने की वजह से कंपनी कभी भी उतनी तेजी से तरक्की नहीं कर रही जितनी कर सकते थे। अरे आजकल तो एज पर लॉ आजकल तो एज पर लॉ भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जहां पर कॉस्ट अकाउंटिंग कंपलसरी हो गई है। और जानते हो क्या करते हैं? मेरे पास फोन आते हैं कई लोगों के, वो कहते हैं जगमोहन, मैं हाँ जी, ओ यार कोई कॉस्ट अकाउंटेंट है? मैंने कहा हाँ जी है जी। ओ यार उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए था। सर्टिफिकेट चाहिए था? क्यों? वो कुछ नहीं यार, वो सरकार ने पंगा डाल दिया है। मैं क्या पंगा डाल दिया? वो सरकार ने पंगा डाल दिया है कि वो फॉर्म 3CD नहीं होता, फॉर्म 3CD के अंदर अगर हमारी ये वाली इंडस्ट्री का इतनी टर्नओवर है तो हमें ना एक वो बेड़ा गर्क कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट चाहिए। मेरा है बेड़ा गर्क किसका? उसका क्या आपका? मतलब मन में सोचता हूँ, कहता नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने खुल के कहना शुरू कर दिया। क्या कर रहे हो यार? क्या कर रहे हो? मतलब हम फाइनेंशियल कंट्रोल का जो पावरफुल टूल है जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं उसको यूज ही नहीं कर रहे। उसके लिए कौन सा आपने कोई सिर्फ सर्टिफिकेट लगा दिया, सिर्फ सर्टिफिकेट लगा दिया, कंप्लायंस कर दी, हो गया काम, हो गया काम, सर्टिफिकेट लगा दिया। गलत है, गलत है। आप तो अपने मन से, चाहे आपकी छोटी सी टर्नओवर है, मैं कहता हूं 10 रुपए की, चाहे आपकी 10,000 करोड़ की टर्नओवर है, आप कॉस्ट अकाउंटिंग को करना ही है, कॉस्ट अकाउंटिंग को करना ही है। बड़ी आसान है। आप पेपर पेन लेके बैठ जाओ ना कि मोबाइल फोन मैंने 8,000 में खरीदा, 10,000 में बेचा, 8,000 में खरीद के 10,000 में बेचेंगे तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट होगा, विच इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट। तो अब एक्चुअली जब मेरे पास मेरे बिजनेस के रिजल्ट आ रहे हैं तो मेरी जीपी 20% आ रही है क्या? देखते ही नहीं। पहली बात तो ये पता ही नहीं जीपी होना कितना चाहिए, हमारी कॉस्टिंग पड़ कितनी रही है, उसके बाद एक्चुअल कितना आ रहा है, कोई नहीं। मेहनत कर रहे हैं, भाग रहे हैं, इतना पड़ा है कि मोटा ऑर्डर लेके आना है, मोटा ऑर्डर। जानते हैं जितने लोग बर्बाद हुए हैं बिजनेस के अंदर, वो मोटे ऑर्डर की वजह से बर्बाद हुए हैं, क्योंकि मोटा ऑर्डर पकड़ लिया, उसको पूरा करने के लिए बैंकों की ओडीसीसी ले ली, टर्म लोन ले लिया, पेमेंट टाइम पर आई नहीं, जितना प्रॉफिट का मार्जिन नहीं था उससे ज्यादा तो बैंकों का ब्याज ही भर दिया अगले 6 महीनों के दौरान। और अभी जो लॉकडाउन आया था इसने तो बेड़ा गर्क ही कर दिया। क्यों? किसी कैलकुलेशन के बेसिस के ऊपर आपने मोटे ऑर्डर लिए हुए थे, मोटी मशीनें खरीदी हुई थी, मोटी प्रॉपर्टी ली हुई थी, मोटे रेंटल शोरूम लिए हुए थे। आर यू एबल टू रिलेट विद दैट मोटा मोटा बिजनेस? भाई साहब कॉस्टिंग कहाँ है? अरे कोस्टिंग कहाँ है? कोस्टिंग नहीं है। इफ यू आर एबल टू रिलेट, प्लीज टाइप रिलेट इन द चैट बॉक्स, प्लीज टाइप रिलेट इन द चैट बॉक्स। जब आप आर टाइप करते हो ना, देन एट दैट टाइम आप अपने ब्रेन को कटक सिग्नल देते हो, अरे यार, यार मैं भी तो यही कर रहा था, मैं भी तो यही कर रहा था, मोटा मोटा मोटा, मोटी पार्टी, मोटा कॉर्पोरेट, मोटा ये, मोटा बिजनेस, बड़ा बिजनेस, बड़ी थिंकिंग, बड़ा 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 बड़ा। अरे बड़ा ठीक है, लेकिन उसके अंदर, बड़े के अंदर क्या कोस्टिंग वाला खा रही है? पुराने जमाने में चलो, पुराने जमाने में चलो। मैं बनिया कम्युनिटी को बहुत नमन करता हूँ, शत शत प्रणाम करता हूँ। मैं मारवाड़ी कम्युनिटी को प्रणाम करता हूँ। किस वजह से करता हूँ? एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट की वजह से करता हूँ। उनके ब्लड के अंदर ना वो क्रिश का इंजेक्शन लगा हुआ है, क्रिश का इंजेक्शन उनके ब्लड के अंदर, धंधा उनके ब्लड के अंदर है। तो वो क्या बोलते हैं, जिससे मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ, वो बोलते हैं पढ़ तो नहीं खातो, पढ़ता नहीं खाता, पढ़ता खाता है, पढ़ता नहीं खाता, पढ़ता खाता है। इस धंधे में तो मुनाफा नहीं है, इस धंधे में तो मुनाफा है, इस धंधे में पढ़ता है। वो पढ़ते पढ़ते के चक्कर में कितने ऊपर चले गए। हर जगह पे ट्रेडिंग के अंदर, बिजनेस के अंदर, मार्केट के अंदर कामयाब है। क्यों कामयाब है? क्योंकि उन्होंने क्रक्स पकड़ रखा है, उसका जूस पकड़ रखा है कि पढ़ता खाता कि नहीं खाता।
अजय मुझे पड़ता खाता है कि नहीं खाता, तो क्या आपको बगैर कॉस्ट अकाउंटिंग के पता लग सकता है? नहीं पता लग सकता। कॉस्ट अकाउंटिंग तो फाइनेंशियल कंट्रोल का इतना बड़ा टूल है जिसको हम इग्नोर करके बैठे हैं और हम बिजनेस कर रहे हैं। नहीं, आज की 5 AM के अंदर अपने आप से प्रॉमिस करो कि मैं अपने बिजनेस मॉडल को एक बार दोबारा पलट कर देखूंगा और देखूंगा कि मैं जो बिजनेस कर रहा हूं क्या वो पर्पसफुल है, वो समाज कल्याण के काबिल भी है, समाज कल्याण के काबिल भी है, कुछ वैल्यू सचमुच में ऐड कर रहा है। उसके बाद उसके अराउंड क्या मेरा कोई बिजनेस मॉडल ऐसा है जो फाइनेंशियल कंट्रोल की तरह काम कर रहा है? क्या मैंने बजट वाले कंट्रोल को लगा लिया? क्या मैं उस रेशियो के ऊपर कंट्रोल कर रहा हूं? क्या मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा हूं अपने बिजनेस की? फाइनेंशियल कंट्रोल के ये 3 इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट अभी तक मैं आपसे शेयर कर चुका हूं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी तो बात शुरू हुई है। गैप को डिटेक्ट करो। डिटेक्ट करना है गैप को, एकदम अंदर घुस के, एकदम अंदर घुस के उसको गैप को डिटेक्ट करना है फाइनेंशियल कंट्रोल के हिसाब से। देखो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। आपके पास कोई भी फीडबैक आ गया ना, कोई भी गड़बड़ी हो गई, कहीं पर भी आपका हिसाब नहीं मिला, कहीं पैसे की ऊंच नीच हो रही है, कहीं पर आपको लग रहा है कि यार ये गड़बड़ है, कुछ ना कुछ तो चक्कर है, खास करके मनी के मैटर में। जैसे ही मनी का मैटर आए तो खटक अलर्ट हो जाया करो। क्या हो जाया करो? अलर्ट हो जाया करो, पूरी तरह से अलर्ट हो जाया करो और उसके अंदर तक जाके उसकी लीकेज को पूरा प्लग करके पूरी पाइपलाइन चेंज कर दो। चेपी नहीं लगानी, एमसील नहीं लगानी, पाइपलाइन ही चेंज कर देनी है। यानी कि आपको डिटेक्ट करना है। फाइनेंशियल कंट्रोल का सबसे बड़ा रूल ये है कि जब आपको कहीं भी एरर नजर आई, फॉर एग्जांपल अब देखो बिजली का बल्ब जल रहा है, बीच में तार पड़ी हुई है, अब पता लगा चूहा जो है वो तार को कुतर गया, तार को कुतर गया, तो हम क्या कर रहे हैं? हम कोई ना टेप टूप लगा के चेपी चुपी लगा के उसको बल्ब को दोबारा चला देते हैं किसी तरीके से। अल्टीमेटली क्या होगा? पटाखे पड़ेंगे, पटाखे पटाखे पड़ेंगे से आप मेरा मतलब समझ पा रहे हो। मतलब कि जब भी लोड प्रेशर आएगा, ये इंजीनियर और ये बिजली वाले मेरी बातों को समझ रहे हैं, जब भी कभी एसी चलेगी, ज्यादा लोड आएगा गर्मी के अंदर, जहां जहां पर आपने चिपियां लगाई है ना, वहां पर स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग स्पार्किंग उसके बाद फिर पूरी लड़ी चलती है, पूरी की पूरी तार सड़ जाती है। यानी कि जब प्रॉब्लम आई थी तब आपने उसके ऊपर क्या लगा दी? चेपी। आपको क्या करना चाहिए था? उसकी या तो परमानेंट सोल्यूशन करते वहां पर, जो बढ़िया वाली निकल की वो उसके बाद वो कंप्लीट करने वाली आती वो लगाते, या आप उस तार को चेयर करते, चेंज करते, वायरिंग को चेंज करते। तो हमने क्या कर दिया? जुगाड़ लगा दिया। कई लोगों को मैं देखता हूं कि उनकी दुकानों में कई बार अगर बिजली खराब भी हो गई तो वो कपड़ा बांध देते हैं, कहते टेप ही नहीं है, कपड़ा ही बांध दो। अब जब हीट बनेगी तो कपड़ा जल जाएगा, कपड़ा जल जाएगा और पूरी दुकान में आग लग जाएगी। डिटेक्ट करो अगर कोई गैप आइडेंटिफाई हुआ, यानी कि हल्की सी छिक करके स्पार्किंग हुई है, या हल्का सा धुआं निकला है, हल्की सी बदबू सी आई है आपको कि यार बिजली की वायरिंग की हल्की सी बदबू आ रही है, तो आप उसको गैप को डिटेक्ट करो, चेक करो क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, उसका पूरी डिटेल के अंदर ऑडिट करो कि मेरे धंधे में ये धुआं कहां से निकला। ये धुआं ना इनिशियल होता है, जब भी कोई बड़ी घटना घटती है ना किसी बिजनेस के अंदर, ऐसा नहीं होता कि अचानक से ही बड़ा हो गया, अचानक से, ऐसे कभी नहीं होता। हमेशा उसका हल्का सा धुआं निकलता है, उसकी स्मेल आती है, प्लास्टिक जलती है। तो जब आपके फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर गैप निकल कर आए तो आपने क्या करना है? ऑडिट करना है। ऑडिट दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव ऑडिट, एक होता है डिटेक्टिव ऑडिट। मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं आपसे ये बात कर रहा हूं इस कंट्रोल के अंदर ये ऑडिट कराना है। क्या कराना है? ऑडिट। ऑडिट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव ऑडिट, एक होता है डिटेक्टिव ऑडिट। अगर कोई घटना घट गई, पता लगा कि आपका हिसाब ही नहीं टैली करता, आपकी कोस्ट शीट कह रही है कि 20% का मार्जिन है, लेकिन बिजनेस में पैसे के लाले पड़े रहते हैं, तो आप डिटेक्टिव ऑडिट कराओ कि ये प्रॉफिट मेरा जा कहां पर रहा है, ये प्रॉफिट है तो एक्चुअली कहां पर है, स्टॉक में है, डेटर में है, चलो स्टॉक में है, डेटर में है, लेकिन वहां से पैसे आ भी जाएंगे तो भी पैसा बचेगा नहीं, तो आप उसका डिटेक्टिव ऑडिट करवाएं। प्रिवेंटिव ऑडिट क्या है? उन एरियाज को पहले से आइडेंटिफाई करें, टेस्ट चेक बेसिस के ऊपर, रोटेशन के ऊपर, अपने बिजनेस के अंदर मनी कहां से लीक हो सकती है। जैसे सैलरी, कहीं फालतू हमने टीम मेंबर तो नहीं अपॉइंट किए हुए, फालतू
अपॉइंट करने का मतलब है कि एक्सेसिव नंबर ऑफ टीम मेंबर तो नहीं हमने अपॉइंट किए हुए, कहीं हमने बिजनेस का डिजाइन इस तरीके से तो नहीं बनाया हुआ कि जहां पर मेरा अननेसेसरीली आउटफ्लो हो रहा है, कहीं मैंने जितना प्रोजेक्टेड रेवेन्यू था उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो इंफ्रास्ट्रक्चर रीडिजाइन करने का समय है कि बिजनेस मॉडल को रीडिजाइन करने का समय है। तो ये सब चीजें प्रिवेंटिव ऑडिट का पार्ट है। तो हमने क्या करना है, जैसे ही हमें कोई फीडबैक आया तो हम उस फीडबैक को क्लासिफाई करेंगे कि ये जो परेशानी हुई है, ये परेशानी कोई करप्शन की परेशानी है। मान लो कोई एरर हो गई, तो एरर किस वजह से हो सकती है, या तो करप्शन की वजह से हो सकती है। करप्शन यानी कि अगर मान लो कंपनी के बंदा कोई मिल गया, सेटिंग कर ली उसने, अब कंपनी के बंदे ने सेटिंग कर ली है तो वो करप्शन है। तो इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन पकड़ा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपको पता लगा कि यार ये हो कैसे रहा है, ये हर बार मेरी इन्वेंटरी कम कैसे हो जाती है हर बार कैसे कम हो जाती है, वो स्टोर कीपर ही मिला हुआ है। तो ये प्रॉब्लम करप्शन की है क्या, या ये प्रॉब्लम बिहेवियर की हो सकती है। भाई कैजुअल काम करने की वजह से हमेशा कंपनी में नुकसान हो जाता है। अच्छे भले जो हम राइट टाइम के ऊपर सही लोहा सरिया स्टील परचेज कर सकते थे, उनकी बिहेवियर एस्पेक्ट ही ऐसी है कि मरने दो, मेरे को परचेज डिपार्टमेंट में हायर तो कर लिया, लेकिन ठीक है अब क्या कर सकते हैं, जो रेट आ रहे हैं उसके ऊपर मैंने ले लिया, अपनी क्रिएटिविटी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो बिहेवियर की प्रॉब्लम हो सकती है, या वो सिस्टम की प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादातर सिस्टम की प्रॉब्लम होती है। तो मेरी कंपनी के अंदर ऐसे कौन से सिस्टम है जो इस गैप को निकलने दे रहे हैं, मेरा फाइनेंशियल लॉस होने दे रहे हैं, या ये प्रॉब्लम कोई अदर हो सकती है। तो करप्शन की हो सकती है, बिहेवियर की हो सकती है, सिस्टम की हो सकती है, या कोई अदर प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जैसे ही आपके पास फीडबैक आया, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। जैसे कि हमारे जो स्टोर वाले भाई साहब अनएम्प्लॉयड यूथ जो थे, आज की डेट में मल्टी मिलेनियर बिजनेस ओनर हैं, तो उन्होंने ये देखा कि जितने का माल आता है मेरे पास और जितने का हिसाब मैं उसको कर देता हूं, उसमें बचता ही कुछ नहीं है। तो पता लगा कि उनका माल की मिक्सिंग हो रही थी, यहां से माल उठ के दूसरे वाले के पास चला जाता था, गुप्ता जी का माल भाटे जी के वहां पे चला जाता था, क्योंकि बीच में कोई करप्शन की प्रॉब्लम थी। तो उसके ऊपर उन्होंने कैमरे भी लगाए, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए, इंटरनल कंट्रोल भी लगाए। सबसे पहले मैं आपको क्या बता रहा हूं, सबसे पहले कब और कहां से पता लगता है कि बिजनेस के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है, मनी, फाइनेंस। फाइनेंस एक ऐसी चीज है जो आपको सबसे पहले बताएगी कि भाई कहां पर क्या गड़बड़ हो रही है। भाई आपने बजट लगाया है, एक्चुअल बजट से ऊपर ही जा रहा है, अपने बजट ही नहीं लगाया तो एक्चुअल तो धनाधन पैसे बह रहे हैं। हमने कहा कि ये रेशियो, हमारी जीपी रेशियो 20% होनी चाहिए, जीपी रेशियो 9% की आ रही है। तो किसने बताया, फाइनेंशियल कंट्रोल ने बताया ना। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग करके हिसाब लगा रखा है कि ओवरऑल मेरे इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग इतने आने वाली है, इस प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग अब इतनी आ रही है एक्चुअल बेसिस के ऊपर। किसने बताया, फाइनेंशियल कंट्रोल ने बताया। अब जहां पर एरर आई, अब आपने अपनी कंपनी के अंदर इंटरनल ऑडिट का सिस्टम लगा रखा है। जब आपने इंटरनल ऑडिट का सिस्टम लगाया हुआ है, चाहे साल में एक बार करा लो, क्वार्टर में एक बार करा लो, यानी कि साल में 4 बार, चाहे आप उसको मंथली करा लो, चाहे कभी कभी करा लो, एडॉक बेसिस पे करा लो, इंटरनली सिस्टम सेट कर दो। कहीं घटना घट जाए तो इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट करवा लो, एक बार पूरी जांच करवा के अच्छे तरीके से फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, हमने फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेक्ट करने हैं गैप। ये आपके फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं एक ऐसा प्रैक्टिकल चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका कैश फ्लो कोच हूं, जो आपके साथ रियल लाइफ की बात करता हूं। मैं आपको इतने खतरनाक से नंबर बता के या डेफिनेशन बता के आपको मैं किसी लीगल कंप्लायंस वाले एस्पेक्ट के अंदर इन्फ्लुएंस करके इंप्रेस नहीं करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि धंधा कैसे करना है, बिजनेस में प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, फाइनेंशियल कंट्रोल कैसे लगाना है। अब देखो, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जरूरी है, ये बहुत फाइनेंशियल एस्पेक्ट का है। कंट्रोल, फाइनेंशियल कंट्रोल क्या है, एक्सपेक्ट रिजल्ट्स। आप ना रिजल्ट को एक्सपेक्ट करो, आप अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को एक्सपेक्ट करो। जब मैं कहता हूं आप अपने फाइनेंशियल रिजल्ट को एक्सपेक्ट करो, तो इसका मतलब क्या है, भाई आप ये जो धंधा कर रहे हो, क्या दुखी होने के लिए कर रहे हो, क्या आप परेशान होने के लिए कर रहे हो,
क्या आप इसलिए कर रहे हो कि रोज सुबह मैं उठूं, अपने काम पे जाऊं, एम्प्लॉइज के साथ लड़ाई करूं, वेंडर के साथ में चिक चिक करूं, वाइफ का फोन बीच में आ जाए तो मैं काट दूं, बाद में बात करता हूं, बच्चों के फंक्शन में कभी जाऊं ना, उनका बच्चे कब बड़े हो गए, आजकल तो घर पर ही है लॉकडाउन के चक्कर में। तो लॉकडाउन तो क्या, अब तो लॉकडाउन खत्म भी हो गया, तब भी बच्चों को हमने सहेज कर रखा हुआ, उनको उनसे क्या बात होती है, उनके उठने से पहले हम काम पे चले जाते हैं, सोने के बाद काम से वापस आते हैं, उनसे बात ही नहीं हो रही है। और और बैंकों के लोन की किस्तों को पूरा करने के लिए पूरी जान लगा रखी है। इसलिए कर रहे हो क्या बिजनेस? पुराने जो लॉसेस हो गए हैं, बस एक बार मेरे पुराने लॉसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तो जिंदगी आसान है। अच्छा, बस ये वाला मेरा काम चल चल पड़े ना, ये जो अभी मैंने रिसेंटली नया आइडिया मुझे आया है, बस अब इससे मेरे बिजनेस का पार उतारा हो जाएगा, तब तक मैं कुछ ना कुछ करता रहूं। तो क्या हम बिजनेस दुखी होने के लिए करते हैं? ये बड़ा ही सैड फैक्ट है। ये बड़ा ही सैड फैक्ट है, जब मैं इतने सारे बिजनेस ओनर के साथ मिलता हूं, सामने से तो टशम मशम होती है, फर्स्ट क्लास टशम टुशम होती, एकदम टशम टुशम पंजाबी का वर्ड है, आप समझ रहे होंगे, जो समझ गए वो भी समझ गए, जो नहीं समझे मेरी बॉडी लैंग्वेज समझ गए। सामने से एकदम टशन है, लेकिन अंदर जाके देखो, ये पूरी दुकान जो है खुली पड़ी है। क्यों? क्यों खुली पड़ी है? क्योंकि इस तरह से कुछ फाइनेंशियल डिसीजन डाल दी कि भाई मैस हो गया, मैस हो गया, मैस खलारा डाल दिया, खलारा। जोश के अंदर तो हमने बड़े बड़े ऑर्डर पकड़ लिए, वर्किंग कर दी, लेकिन अब सारा का सारा खलारा पड़ चुका है। मैं प्रिंटिंग की मशीनरी मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया में लगा चुका हूं, 2 करोड़ रुपए की मशीन खरीद ली, क्योंकि इंडिया की पहली मशीन थी वो ऐसी, जो कि जर्मनी से इंपोर्ट की। अब ऐसा लग रहा था पूरे हिंदुस्तान में अगर प्रिंटिंग करवानी है तो वो मायापुरी इंडस्ट्रियल एरिया से ही करानी है, उस 3 करोड़ की 2 करोड़ की मशीन में से। ऐसा लग रहा था। क्यों लग रहा था जी ऐसा? किसने कहा था अपनी सारी प्रॉपर्टियां बेच के, गिरवी रख के, घर भी गिरवी रख के, और सब कुछ गिरवी रख के, जान जिंदगी लाइफ सब गिरवी रख के वो प्रिंटिंग मशीन खरीद ली है? ये सोचा था अरे इसमें इस अनएम्प्लॉयड यूथ वाला फार्मूला लगाते ना, फाइनेंस वाला, कि सारे के सारे पैसे मुझे ही लगाने हैं क्या, इतनी बड़ी बड़ी ईएमआई सेट करनी है क्या, अपने जज्बातों के बेसिस के ऊपर हमने डिसाइड कर लिया, कोई बात नहीं निकाल देंगे ईएमआई, कोई बात नहीं है। पहले नहीं सर, पहले बिजनेस को टेस्ट करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखो फाइनेंशियल कंट्रोलर क्या बोल रहा है, फाइनेंशियल कंट्रोल का सिस्टम बोल रहा है स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी। जैसे कि अणु परमाणु काम करते हैं। देखिए अगर हाइड्रोजन के 2 एटम थोड़े से मिलाओगे, ऑक्सीजन के 1 एटम थोड़ा सा मिलाओगे, छोटी सी क्वांटिटी का पानी बनेगा। अब ये भर भर के हाइड्रोजन लेकर आओ, भर भर के ऑक्सीजन लेकर आओ, उसका केमिकल फार्मूला वही रखो, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, बूम, वहां पे पानी बन जाएगा। कितना चाहिए पानी? ये स्केलेबल है। हम क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के 3 मिला दिए, ऑक्सीजन मिला ही नहीं, धमाका। तो आप समझो इसे कहते हैं खलारा। इसे कहते हैं खलारा। सुशांत पाटिल जी ने कहा यस खलारा। तो ये जो खलारा एक बार डल जाता है तो उसको फिर बिजनेस मॉडल के हिसाब से समेटना होता है। तो मैंने ना 21 फाइनेंशियल कंट्रोल बनाए हैं बिजनेस में इंप्लीमेंट करने के लिए। तो आपके वो 21 के 21 फाइनेंशियल कंट्रोल इंप्लीमेंटेड होने चाहिए बिजनेस के अंदर पूरी तरीके से, आपके दिमाग से निकल के। आप अपने सामने अपने बिजनेस का डिजाइन बनाओ फाइनेंशियल कंट्रोल वाला। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि आपने दुखी होने के लिए तो बिजनेस शुरू नहीं किया था, आपने खुश होने के लिए बिजनेस शुरू किया था। अच्छा वहां से पैसा आता है, घर परिवार का दूध दो रोटी चलती है, ठीक है। तो आपने बिजनेस ग्रो करने के लिए शुरू किया था। तो जब बिजनेस करते हो ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूं कि आप शुरू करो, एक्सपेक्टेशन शुरू करो, यू प्लीज एक्सपेक्ट द रिजल्ट। कि भाई मैं अब जनवरी के महीने में जो बिजनेस कर रहा हूं, एट द एंड ऑफ द जनवरी, जब फरवरी का महीना आएगा तो मेरे क्या रिजल्ट आएंगे? मेरे रिजल्ट आएंगे कि मुझे 1 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट होगा। 1 70 का प्रॉफिट होगा। वो कैसे होगा भाई? 1 70 का प्रॉफिट होगा कि इतने का रेवेन्यू का मैंने सेटिंग तो कर लिया, इतना रेवेन्यू आ जाएगा, ये हमारा खर्चा है, और 1 करोड़ 70 लाख का मेरा प्रॉफिट आएगा। अब जनवरी खत्म हो गया, फरवरी आ गया। जब फरवरी के अंदर आपने अपनी मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग की, फरवरी में मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग की, तो जनवरी में देखा कि यार मैं 1 करोड़ 70 लाख का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा था, एक्चुअली कितना हुआ? 12 लाख रुपए का है। ये क्या हो गया?
कहाँ रहेगी गड़बड़? ये फाइनेंस में कहाँ गड़बड़ रहेगी? तो आपने देखा अच्छा, यार ये वाले मेरे सारे कॉन्ट्रैक्ट तो अगले महीने में पोस्टपोन हो गए। इसके अंदर तो ये रजिस्ट्रेशन के अंदर ये वाला एस्पेक्ट रहा, अच्छा ये कॉस्ट ये बढ़ गई, इसमें ये हुआ, ओके। इससे क्या मिला? आपके ब्रेन को सिग्नल मिले। आपके ब्रेन को सिग्नल मिले तो आपने कहा कि अच्छा ठीक है, अब मैं फरवरी एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं फरवरी में एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरा 2 करोड़ 10 लाख का प्रॉफिट होगा। कैसे? पिछले वाला भी आ जाएगा, इस बार का भी आएगा और इस बार मैं ये एस्पेक्ट करने वाला हूँ। उसके अराउंड आपकी स्ट्रैटेजी, तो ना आपको मजा आना शुरू होगा, आपकी एक्साइटमेंट क्रिएट होगी। आप क्या कर रहे हो? अपने रिजल्ट को एक्सपेक्ट कर रहे हो और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को देखते पता कहाँ पर हो? फाइनेंशियल समरी के अंदर। यस फाइनेंशियल कंट्रोल का एक दमदार, पावरफुल, शानदार, जानदार, सबसे इंपॉर्टेंट जो 90% की वेटेज रखता है, इसलिए मैं इसको सबसे आखिर में लेकर आया हूं। इतना भारी भरकम फाइनेंशियल समरी। अरे देखिए तो सही, मेरा रेवेन्यू जीपी क्या है, इबिडा क्या है, पैट क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ रही है। मेरा रेवेन्यू को स्प्लिट करके देखें, जीपी मार्जिन शीट बनाकर देखें, एस्पेक्ट देखें। तो फाइनेंशियल कंट्रोल के अंदर क्या था? हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट करने हैं जनवरी के महीने में, फरवरी के महीने में देखेंगे हम कि भैया मेरा क्या उसका रिजल्ट रहा। तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल की साइंस को आप समझ लो कि आपने बजट के द्वारा, रेशो के द्वारा, कॉस्ट अकाउंटिंग के द्वारा, प्रिवेंटिव ऑडिट और डिटेक्टिव ऑडिट के द्वारा और रिजल्ट को एक्सपेक्ट करते हुए, फाइनेंशियल समरी को लगाते हुए जब अपने बिजनेस को इस फाइनेंशियल कंट्रोल के दायरे के हिसाब से देखा, तो आप देखो कितना 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 मजा आने वाला है। ये बातचीत का सिलसिला ना, मुझे लगता है कि ये खत्म ही नहीं हो सकता। फाइनेंशियल कंट्रोल इतना गहरा है, मैं अगले हफ्ते और भी गहराई से काम करके, डिटेल में काम करके 5 AM के अंदर आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें लाता रहूंगा, ला ही रहा हूं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। बेसिकली करना क्या है? बेसिकली करना क्या है कि हमने अपने बिजनेस को फ्लड करना है, फ्लड योर बिजनेस एंड लाइफ विद कंसिस्टेंट कैश फ्लो। आप अमेजिंग तरीके से उसके ऊपर नेविगेट कर रहे हो, मनी के ऊपर अपने बाड़ा रखी है पैसों की। कैसे आ रखी है? जैसे उस अनएम्प्लॉयड यूथ के अंदर बिजनेस का फाइनेंशियल कंट्रोल लगाने की वजह से आई हुई है। तो मैं क्यों आज का सेशन आपसे शेयर कर रहा हूं? व्हाई टुडे सेशन? देखो ऐसा है, कैश फ्लो मास्टरी ना पैशन है मेरा, पूरी तरह से पैशन है। इसके अंदर एक एक एस्पेक्ट के ऊपर ना मैंने पूरी जान लगाई है, पूरा फोकस किया है, पूरा हार्डवर्क किया है, लेकिन प्लान्ड तरीके से किया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है एक एक एस्पेक्ट की डिटेल के अंदर जाना। क्या हुआ कि मैंने इसके सारे एस्पेक्ट को एक बुक के अंदर भी डॉक्यूमेंट किया जिसका नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल। आज का टॉपिक क्या है? कंट्रोल। उसमें बड़े अमेजिंग तरीके से मैंने एक करेक्टर है मुकेश, उसकी स्टोरी को लिखा। उसकी स्टोरी के हिसाब से किस तरह से वो बैटरी बिजनेस को रन करता है और मल्टी मिलेनियर बिजनेस ओनर बनता है, उसके बारे में मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम, लोगों को बड़ी पसंद आ रही है, आप भी पढ़ो उसको। चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स करने के बाद आज से 20 साल पहले तो मैंने बुक्स पढ़ी, रिच डैड पुअर डैड, टोनी रॉबिन्सन, सीक्रेट ऑफ मिलियनियर माइंड। मतलब उसके अंदर जो क्रक्स था ना, धंधे के अंदर मनी काम किस तरीके से कर रही है, मास्टर द गेम। लाइक आई ट्राइड वर्किंग ऑन दैट एरिया। तो क्या हुआ, एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंसिडेंस मेरी लाइफ में हुआ। एक क्लाइंट था मेरा जो कि लगभग सुसाइड ही करने वाला था क्योंकि उसकी लाइफ के अंदर कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट हो गई। हमने काम किया, मेहनत की, वर्किंग की और आज की डेट में वो कैश रिच बिजनेस चला रहा है। तो बस उसके बाद तो मैंने मिशन बना लिया, इसको मिशन बना लिया अपनी लाइफ का कि पहले मैं सिर्फ टैक्सेशन या रूटीन एस्पेक्ट के अंदर बिजी था, अब मैंने अपना मिशन बनाते हुए आप सभी के साथ में काम कर रहा हूं, तभी आज का ये सेशन हो रहा है। तो मिशन क्या है? आई एम ऑन अ मिशन टू एजुकेट एंड एनलाइटन 1 मिलियन पीपल बाय 2021 so that you experience फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल इन योर कंपनी एंड लाइफ। तो अभी तक ना मैं 1 करोड़ से लेके 10,000 करोड़ तक के 879 लोगों के साथ में पर्सनली काम कर चुका हूं, बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। 15,000 जिससे ज्यादा लोगों को सेमिनार वर्कशॉप के थ्रू मिल चुका हूं, उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करता रहता हूं। अच्छा, तो लोग मुझसे पूछते हैं कि ये कैश फ्लो तुम्हारी लाइफ में भी काम करता है क्या? देखो सबकी लाइफ में काम करेगा। जब मैं कैश फ्लो की मास्टरी कर रहा था तो डिजायर गाड़ी में घुमा करता था और सपने लेता था मर्सिडीज के। देखो कैश फ्लो ना काम करती है। मैं ये बोस्ट करने के लिए नहीं बता रहा, आपको अवेयर करने के लिए बता रहा हूं कि
अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के बाद अपनी ड्रीम को भी फुलफिल करते हो आप कैश फ्लो मास्टरी के साथ में। देखो आपको फ्रीडम मिलती है इन योर वर्क, इन योर हेल्थ, in your sports. You get the freedom in every area of the life, be it the travel or the family or the spirituality or the society. Like this money cash flow works magically in your life. देखो ज्यादातर बिजनेस ओनर किस चीज से डील कर रहे हैं? पहली बात तो पता ही नहीं है कि मेरा मंथली प्रॉफिट क्या है, कैश फ्लो मिसमैनेजमेंट है, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिजनेस में है नहीं, लगातार प्रेशर फील कर रहे हैं, लास्ट मिनट पे कंप्लायंस हो रही है। कल 15 तारीख लास्ट डेट थी ऑडिट करने की, हो गई होगी आपकी कल या उससे पहले हो गई होगी। देखो चेक्स एंड कंट्रोल नहीं है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, कैश फ्लो के ट्रैप के अंदर हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, कैश फ्लो का ना डैशबोर्ड लगाना है अपनी लाइफ के अंदर। कैश फ्लो का डैशबोर्ड कुछ उस तरह से नजर आता है जहां पर आपको पता लगा कि मेरा कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है और वो कितने महीनों के लिए सफिशिएंट है और मेरी वर्किंग कैपिटल कितनी लगी हुई है बिजनेस के अंदर। तो मैं एज ए मास्टर आचरेकर की तरह आपकी हेल्प कर रहा हूं। सचिन तो आप हो ना, बैट सीधा कैसे पकड़ना है उसके बारे में डायरेक्शन दे रहा हूं, और चैंपियन तो आप ही थे, आप ही हैं। तो क्या है मिलेनियर और बिलियनियर का फ्रेमवर्क? देखो मिलेनियर और बिलियनियर का फ्रेमवर्क कहता है कि आपको क्या करना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहे हो वैल्यू बेस्ड बिजनेस मॉडल के हिसाब से, जो कि अराउंड क्या है, फाइनेंशियल कंट्रोल, जो मैंने आपसे बात की। अच्छा, तो अब बिजनेस मॉडल को चेक करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कैश फ्लो का मॉडल, जहां पर आपने क्या देखनी है, फाइनेंशियल समरी। तो जहां से आपको पूरी रेड लाइन ब्लू लाइन नजर आ रही है कि मेरा बिजनेस चल किस तरफ रहा है, तो आपने क्या किया, आपने कैश रिजर्व क्रिएट करना है। जो भी रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कैश रिजर्व में पक्का 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 सेपरेट कर देना, विच विल बी दी परसेंटेज ऑफ कलेक्शन। ठीक है, अब कैश रिजर्व आ गया है तो उसको करना क्या है, आपको अपनी लाइफ में जार टेक्नोलॉजी फॉलो करनी है। 6 जार बनाने हैं इस तरह के। भाई 10% डाल दो फाइनेंशियल फ्रीडम में, 10% डाल दो प्ले अकाउंट में, 10% लॉन्ग टर्म सेविंग फॉर स्पेंडिंग में, 10% एजुकेशन के अंदर, 5% गिव अकाउंट में और 55% नेसेसिटी अकाउंट के अंदर। तो ये फ्रेमवर्क क्या कहता है, रन प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल एंड मॉनिटर इट विद द कैश फ्लो मॉडल, और कैश रिजर्व क्रिएट करते रहो और 6 जार टेक्नोलॉजी को आप फॉलो करते रहो। उसके अंदर मैं आपकी सपोर्ट पूरी तरीके से कर रहा हूं, जिसके लिए मैंने एक पोर्टल क्रिएट किया है जिसका नाम है जेएससी ऑनलाइन। अब जेएससी ऑनलाइन हेल्प कर रहा है लोगों को अपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करने के लिए और कैश रिच लाइफ रन करने के लिए। तो जेएससी ऑनलाइन दिखता कैसे है, तो जेएससी ऑनलाइन का जो पोर्टल है ना, जैसे ये देखिए, आपने JSConline.in पे गए, इसके पोर्टल के ऊपर अपनी रजिस्टर्ड आईडी से लॉगिन किया। जब आप चाहेंगे तो मैं आपको ये लॉगिन आईडी दे सकता हूं, उसके लिए एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। तो देखिए, अब आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आपने आस्क योर क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने आंसर कर दिया। दिस इज हाउ एज ए कैश फ्लो कोच आई एम एबल टू हेल्प यू। मेरे पास ना 135 लोगों की अब टीम है जो कि आपके हर सवाल को जवाब दे रही है। ये देखो, जितने भी हम 5 AM की मास्टर क्लास करते हैं ना, उसके सारे के सारे टॉपिक भी जेएससी ऑनलाइन के ऊपर अवेलेबल रहते हैं। जैसे 9 जनवरी को हमने क्या कवर किया था, लाइव ट्रेनिंग टू कलेक्शन कोऑर्डिनेटर। अरे ये लाइव ट्रेनिंग अपनी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को दिखाओ, मैंने ट्रेन किया है। अब उसके दिमाग के अंदर साइंस समझ आ गई कि लोगों से पैसे इकट्ठा कैसे करने हैं। अब आपको खुद ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, अपनी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को मेरी ये वीडियो दिखा दो 90 मिनट की, उसको समझ आ जाएगा कि कलेक्शन कैसे करनी है। फिर भी कोई सवाल आए तो आस्क योर क्वेश्चन। मैंने कलेक्शन इंजन की साइंस भी बता दी आपको, अकाउंट पेबल सिस्टम मैंने इसके अंदर कवर किया है, चेकलिस्ट, तो बहुत सारे टॉपिक हैं, ये सारे के सारे जेएससी ऑनलाइन के ऊपर पड़े हुए हैं। खाली 5 AM के टॉपिक नहीं है, इसके अलावा जेएससी ऑनलाइन के ऊपर ना मैंने ना एक इंडेक्स का कॉलम बनाया है। इस इंडेक्स के कॉलम के अंदर आप देखो ना, पूरी साइंस डाल दी मैंने फाइनेंशियल कंट्रोल की। फाइनेंशियल कंट्रोल की साइंस के अंदर फाइनेंशियल समरी कैसे बनाए, उसका वीडियो राइटर फॉर्मेट, कैश फ्लो मॉडल कैसे बनाए वीडियो राइटर फॉर्मेट, उसकी नेटवर्थ, बजट, चार्ट ऑफ अकाउंट, परचेज एफएमएस, आईएमएस, जीएसटी, ऑनलाइन कंप्लायंसेस, किसी भी वीडियो पे क्लिक करेंगे वो वीडियो खुल जाएगी। अब जैसे आज मैं आपको समझा रहा हूं, बता रहा हूं, डिस्कस कर रहा हूं, अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ये एक्सपीरियंस यहाँ पर भी है। देखो, माल खरीद लिया तो पैसे तो चले गए 2 करोड़ रुपए, लेकिन आए तो है नहीं। अगर आए नहीं पैसे, चलो ये देखो, ये मैंने आपसे क्या बोला, ये मैंने आपसे बोला कि वेरियस वीडियो फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो करना क्या है, आप कह रहे हो करना क्या है, देखो करना ये है
कि मैंने ना, जैसे नेटफ्लिक्स होता है ना, नेटफ्लिक्स आप उसकी मेंबरशिप लेते हो, वैसे मैंने 15,000 रुपए 1 साल की इसकी मेंबरशिप कर दी है, जिसके अंदर मैं 1 ईयर की हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। अगर आप इसके अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं तो उससे पहले ना आप मेरे से 1 टू 1 कर लो। एक मेरे साथ 1 टू 1 कर लो, या आपको इसके बारे में कोई भी सवाल है, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो आप ना 1 टू 1 कर लो। तो क्या करना है? तो अगर आप मेरे साथ एक 1 टू 1 30 मिनट का सेशन करना चाहते हैं, कर लो, वैसे कर लो अपने सारे के सारे सवाल, क्योंकि आप 5 AM के अंदर आ ही गए हो, तो आप ना चैट बॉक्स में टाइप करो 1 टू 1। 1 टू 1 में क्या होगा कि मेरी ये आपको एक लिंक भेजेगी, उस लिंक के अंदर हम ज़ूम पे आएँगे, उस ज़ूम के अंदर आपके कुछ और क्वेश्चन हैं, सवाल हैं, वर्किंग है, या आज के टॉपिक को लेकर ही हैं, तो आप क्या करोगे? आप मेरे से 1 टू 1 कर लोगे, मैं आपके उन क्वेश्चन को आंसर कर लूँगा। ये इम्प्लीमेंट कैसे होना है आपकी लाइफ के अंदर, मतलब ये कोई चार्जेबल नहीं है, क्योंकि 1 टू 1 करने से क्या होता है कि आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी आ जाती है। देखो मिशन क्या है? मिशन ये है कि 1 मिलियन पीपल की लाइफ के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम है, फाइनेंशियल कंट्रोल के साथ में। अच्छा, फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल अगर हमने लेके आनी है, तो फाइनेंस की साइंस को अंदर से, जड़ से निकाल के हमें समझना पड़ेगा। तो मुझे आपके साथ में आपकी पर्सनलाइज किस एस्पेक्ट के साथ में डील कर रहे हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। अच्छा, जो लोग मेरे साथ 1 टू 1 करना चाहते हैं ज़ूम के ऊपर, उपासना उनको लिंक भेजेगी, वो चैट बॉक्स में क्या टाइप करेंगे? 1 टू 1 वो टाइप कर दें, और ठीक है, तो आपने जो पैनलिस्ट में किया, ठीक है, पैनलिस्ट में रखें, तो काफ़ी सारे 1 टू 1 आ गए हैं, और भी जिसने 1 टू 1 करना है वो बता दे, क्योंकि मेरे पास फिर उस हिसाब से मैं टाइम कट स्लॉट अवेलेबल करवाऊँगा। ठीक है जी, डन। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। और अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है ना, आपका कोई भी क्वेश्चन है, तो आप उस क्वेश्चन को पूछ लो मुझसे, आप अभी पूछ सकते हो चैट बॉक्स के द्वारा। अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है एंड यू आर कंप्लीट, मैंने आपसे कमिट किया था कि ये 90 मिनट का सेशन है, तो हमने टाइमली स्टार्ट किया और इसको हम टाइमली एंड कर रहे हैं। सो एट द एंड ऑफ दिस सेशन, थैंक यू, thank you very much everybody for participating in today's session financial control। और मैं आपको सल्यूट करता हूं, आपकी कमिटमेंट को मैं बहुत प्यार करता हूं। जिस तरीके से आप आते हैं ना, आप आते हैं जिस तरीके से 5 AM के अंदर और अपने बिजनेस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं, तो बस समझ लीजिए वो पर्पस सर्व हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब क्वेश्चन आया है एक, मैं उसको आंसर कर देता हूं। बाकी सभी लोगों के लिए सेशन कंप्लीट है, जो 1 टू 1 करना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में 1 टू 1 लिख दो। बाकियों के लिए सेशन कंप्लीट है। एक अक्षत मोदी जी का क्वेश्चन आया है, इफ आई डोंट पार्टिसिपेट इन अकाउंट्स एंड हैव लिमिटेड नॉलेज, विल दिस स्टिल बी यूजफुल? सर तभी तो यूजफुल है, तभी तो यूजफुल है। ये वाला एस्पेक्ट तो मैं लेकर ही बिजनेस ओनर्स के लिए आया हूं, कि वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस की साइंस को एक सिस्टम से समझे। अक्षर मोदी जी, एट द एंड मैं आपसे क्या कहने वाला हूं, मैं आपसे ये कहने वाला हूं, आपने एक कल्चर अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आना है। जानते हो वो कल्चर क्या है? वो कल्चर है, वो हैबिट है मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग। यस अक्षर जी, आप क्या करेंगे एज ए बिजनेस ओनर, महीने में एक दिन डिसाइड कर लो, मान लीजिए सेकंड मंडे को सुबह 10 बजे से लेके 11 बजे तक आपने अपने केबिन में बैठना है या जूम पे आना है। आपकी अकाउंट्स की टीम आपके कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर आ गई, यानी कि फाइनेंशियल कंट्रोलर आ गया। अब फाइनेंशियल कंट्रोलर आपको मंथली फाइनेंस रिव्यू मीटिंग के अंदर फाइनेंस के रिजल्ट प्रेजेंट करेंगे कि प्रॉफिट इतना था, इतना हो गया, इतनी कॉस्ट रिडक्शन हो सकती है, यहाँ पर रेवेन्यू लीकेज कंट्रोल हो सकता है। तो एज ए बिजनेस ओनर आपने तो सुनना है, समझना है और अपने नोट्स बनाने हैं। दैट इज व्हाट विच इज रिक्वायर्ड टू बी डन। तो इसलिए आपका अकाउंट्स का बैकग्राउंड नहीं है, इसीलिए तो मैंने आपको फाइनेंशियल कंट्रोल के सेशन में बुलाया है। इज इट क्लियर अक्षर मोदी जी? डू इट सर्व योर पर्पस? ओके, all clear, got it, thank you। So thank you once again very much everybody for participating। Time right now is about to 6:30 and it's done। okay, तो अब मैं आपको ये बताता हूँ, कुंजन गुप्ता जी ने कहा कि थैंक यू उपासना, आई एम नॉट गेटिंग लिंक, प्लीज सेंड लिंक फॉर नेक्स्ट जूम मीटिंग।
ठीक है, तो कुंदन जी आपका नोट हो गया है, तो आपको ये लिंक मिल जाएगा। आफ्टर द एंड ऑफ द मीटिंग उपासना विल कोऑर्डिनेट विद यू, क्योंकि आपका नंबर आ गया, चैट बॉक्स के अंदर आ गया। यू विल गेट द लिंक फॉर वन टू वन मीटिंग विद मी। सो लास्टली, थैंक यू वेरी मच। सो बाय, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट वीकेंड अहेड।